यो, मेरा नाम है सासबेक्ट और आप सब लोग मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ब्लीच अपलोड करो, तो आज मैं ब्लीच का नया एपिसोड लेके आ गया हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कितने कमेंट्स आते हैं ब्लीच के लिए, तो इसीलिए मैं आज ब्लीच लाया हूँ। लेकिन ब्लीच अपलोड करने में थोड़ा दो प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो ये होता है कि इस वाले एनिमे पे ना कॉपीराइट बहुत आता है मुझे, तो इसीलिए इसको अपलोड करने में उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि इसको एडिट करने में भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि हम लोग को इसको इस तरह से एडिट करना पड़ता है ताकि इस पे कॉपीराइट ना आए। फिर हम जब इसे अपलोड करते हैं तो वापस से चेकिंग में इस पे कभी ना कभी कॉपीराइट पड़ ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग को ब्लीच का वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। एंड देन जब वीडियो हम बनाते हैं ब्लीच का तो उसके ऊपर व्यूज भी इतने आते नहीं, तो इन दी एंड ये मुझे ही डिमोटिवेट करता है कि लाइक इतना मेहनत से हम बना रहे हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट पे कॉपीराइट आ रहा है, उसको हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं एंड देन अपलोड करें एंड देन व्यूज भी ना आए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट लगता है ब्लीच कवर करने में। बट मैं जानता हूं कि आप लोग ब्लीच देखना चाहते हो, इसीलिए मैं आज ब्लीच लेके आया हूं। तो अगर आप लोग को भी इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वाले वीडियो पे अपना अच्छा खासा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम लोग ब्लीच सीरीज को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि मुझे खुद को ब्लीच देखने में बहुत मजा आ रहा है और मैं इसे कवर करना चाहता हूं। लेकिन अगर व्यूज नहीं आएंगे और कॉपीराइट पे कॉपीराइट पड़ता रहेगा तो मैं खुद भी क्या करूंगा यार। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी रुकिया अभी भी उसके प्रिजन वाले चेंबर में बंद रहती है और मीनवाइल हमारे हीरोज ने ऊपर से बैरियर को फोड़ के अंदर सोल सोसाइटी के एंट्री ले ली होती है। यहाँ पे वो लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं वैसे ये सब लोग जलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारे हीरोज सेपरेट हो जाते हैं। हमारा गीगाचैड होता है वो अकेले निकलता है, हमारी ओरिहिमे और तो और ये दुबला पतला बॉय ये लोग अलग रास्ते से निकलते हैं, और हमारा इचिगो और उसके साथ कांजू ये दो लोग अलग रास्ते से निकलते हैं, और हमारी बिल्ली भी एक अलग ही रास्ता लेती है। तो इस तरह से हमारे हीरोज 4 ग्रुप में निकल लेते हैं। लेकिन गिरने के पहले हमारा कांजू यहाँ पे एक बैरियर बनाता है, जिसकी वजह से हमारे हीरोज को इतना डैमेज नहीं होता और ये लोग सैंड के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन इचिगो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। मीनवाइल इनके पीछे 2 सोल सोसाइटी के लोग आके खड़े होते हैं, जिसमें से एक होता है टकलू बॉय और एक होता है ऐसा बंदा जिसके आंखों के आईलैश इतने लंबे क्यों है और अलग अलग कलर क्यों है। भाई इसका आईलैश देखो, एक रेड कलर का है और एक येलो कलर का है। ये बंदे ने ऐसा करा कैसे? लाइक ब्रो, तूने किसके पास से अपने आईलैश बनाए? और इस बंदे को देखो भाई, टकलू बॉय को, इसके तो आईलैश है ही नहीं, तो डेफिनेटली इसने बगल वाले के आईलैश चोरी करके बनाया ये वाला। वेल, इसके बाद टकलू बोलता है कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिल रहा है। ऐसा बोल के वो यहाँ पे रेडी होता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जहां पे हमारा गीगाचैड गिरा होता है वहां पे बहुत बड़ा छेद होता है, लेकिन वहां पे किसी को वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि भाई गीगाचैड तो अल्ट्रा लेजेंड है, वो बंदा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है। और हमारी बिल्ली यहाँ पे गिर के सबके सामने गायब हो जाती है, तो इन लोग को दिखता ही नहीं कि बिल्ली कहाँ पे गई, और बिल्ली यहाँ पे मस्त आराम से छत के ऊपर बैठी होती है। मीनवाइल ओरिहिमे और तो और व्हाइट बॉय यहाँ पे नॉर्मली बैठे होते हैं, क्योंकि व्हाइट बॉय ने अपने अटैक से ओरिहिमे को बचाया होता है। फिर हमारे व्हाइट बॉय ने फटाफट ओरिहिमे को फर्स्ट एड भी दिया होता है। मतलब ये बंदा कितना अमेजिंग है भाई, चश्मिश है लेकिन अमेजिंग है ये। वेल, इसके बाद हमारा ओरिहिमे और तो और व्हाइट बॉय निकलते हैं अपने रास्ते पे अपने बाकी हीरोज को ढूंढने के लिए। लेकिन ये टकलू यहाँ पे डांस कर करके हमारे हीरो को बोल रहे थे अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। मतलब ब्रो, फाइट करना, नाच क्यों रहा है तू? और यहाँ पे जैसा हमारे इचिगो और कांजू का रिएक्शन था वैसा सेम टू सेम रिएक्शन मेरा भी था। ये बंदा ऐसा नाच ही क्यों रहा है? ये देख के बंदे को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है टकलू की अरे तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे तुमसे फाइट करना है। तो हमारे हीरोज अपने में ही झगड़ा कर रहे होते हैं, तो टकलू बोलता है कि तुम में से मुझसे फाइट कौन करेगा। हमारे हीरोज उसको भाव नहीं देते और वहां से हमारा कांजू भाग लेता है, तो उसके पीछे ये आईब्रोस वाला बंदा निकलता है। तो इचिगो बोलता है कि अब टकलू तुझसे मैं लड़ूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस इन सब के लाइव मैच देख सकते हो और बहुत आसानी से पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। इन सब मैचेस पे गेम खेलने पे आपको आईफोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है और ऐसे आप बहुत सारे कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। और इस ऐप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लाइव स्पोर्ट्स के रिजल्ट भी देख सकते हो एंड उसी मैच के आप स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, और स्कोर प्रेडिक्ट करने से आप ये कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम के कितने रन होंगे और किसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा। और इसके अलावा इधर और भी बहुत सारे गेम्स भी है जो कि आप खेल सकते हो। और अगर आपने मेरा प्रोमो कोड सासबेक्ट यूज किया रजिस्टर करते हुए तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 33,000 तक का बोनस भी मिलेगा, और आप बड़ी ही आसानी से पेटीएम या और किसी बैंक से आराम से आप अपने जीते हुए पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हो। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में जाओ और तो और कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने 1x का लिंक देके रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड सासबेक्ट यूज करना ताकि आप लोग आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सको और बड़े आराम से कैश प्राइज जीत सको। वेल, उसके बाद इचिगो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालने ही वाला होता है कि टकलू उसके ऊपर हमला करता है, जिसको इचिगो आराम से डॉज तो कर लेता है। लेकिन इसके बाद इचिगो अपने स्वॉर्ड से टकलू के ऊपर हमला करता है, बट टकलू उसके अटैक को रोक लेता है। फिर इचिगो जंप मार के छत के ऊपर कूद के टकलू पे अटैक तो करता है, लेकिन टकलू उसके हर अटैक को आराम से रोक रोक के आगे बढ़ रहा होता है। टकलू लिटरली अपने स्वॉर्ड के सीध से खेल रहा होता है। उसके बाद इचिगो अगले ही स्विंग में काट देता है टकलू को, और पता नहीं कैसे लेकिन टकलू की आंख कटती है। भाई हर एनीमे में ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हीरो दुश्मन के
आंखों पे ही हमला करते हैं और तो भी टकलू देख पा रहा होता है उसकी आंख कटने के बाद। मतलब भाई ये बंदा बहुत ओपी है। मीनवाइल हमारा कांजू यहाँ पे मस्त भाग रहा होता है और आईब्रोस वाला बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पे मस्त पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और बेचारी रुकिया की जान जा रही है। हमारा कांजू मस्त अपना मैजिक अटैक यूज करके दीवालों को सैंड में कन्वर्ट करके भाग रहा होता है और वो भाग भाग के मस्त निकल रहा है। लेकिन वो पहुंच जाता है एक खाई के पास और ये खाई एकदम से एक एंडलेस पेट होता है जहां पे ये लोग पहले इसको ओल्ड एक्सिक्यूशन ग्राउंड की तरह यूज करते, जहां पे लोग उन लोग को फेंकते थे जो कि हॉलो में कन्वर्ट हो चुके होते थे। तो हमारा आईब्रो वाला बंदा बोलता है कि अब मैं तुझे इसी गड्ढे में फेंक दूंगा, देख मैं कितना हैंडसम हूं। आई मीन ब्रो तू हैंडसम नहीं है, तेरे आईब्रो ऐसे लग रहा है किसी मुर्गी की किसी ने टांग यहाँ पे चिपका के रखी है, तू ध्यान से देख तो भाई तुझे किसने बोला कि तू इसमें अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमारा मुर्गी की टांग वाला बंदा अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कांजू अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। कांजू यहाँ पे टेंशन में होता है। मीनवाइल इचिगो टकलू बॉय से लड़ रहा होता है और यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन इचिगो के टकले से भी हल्का सा कट निकलता है और उसको खून निकल लगता है। तभी टकलू बोलता है कि ओए इचिगो तेरे को खून निकल रहा है और ये मेरे जामपाक्तो का खून निकल रहा है, तो इसका ये मतलब कि तुझे फटाक से ये ब्लीडिंग बंद करना पड़ेगा, लेकिन तेरे पास तो मलहम है ही नहीं। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड के पीछे से मलहम निकाल के अपने टकले पे लगाता है और उसका ब्लीडिंग रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा वरना तुम्हारा खून बहता ही रहेगा। तो इचिगो बोलता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लोग के बीच में स्वॉर्ड फाइट चलती है जहां पे लोग पता नहीं क्यों लंबी लंबी बातें करते हैं और टकलू हमारे इचिगो को बोलता है कि तुम बहुत सही हो, मैं तुम्हें प्रेज करता हूं। तभी इचिगो कहता है कि मैंने सिर्फ 10 दिन ट्रेनिंग किया मेरे मास्टर के साथ और मैं इतना अच्छा बन चुका हूं, तुम टेंशन मत लो। मेरे मास्टर का नाम था उरोहारा। और जैसे ही वो हमारे मास्टर का नाम सुनता है टोपी वाले बंदे का, वैसे ही टकलू को बहुत शौक लगता है। और इस सीन में मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो उरोहारा मतलब हमारा टोपी वाला बंदा था उसने वही कपड़े पहन के रखे हैं जो कि इस एनीमे के अंदर कैप्टन्स पहन के रखे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा उरोहारा है वो डेफिनेटली एक पुराना कैप्टन है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। और टकलू बॉय बोलता है कि अगर वो तुम्हारे टीचर है तो मैं तुम्हें अभी बिल्कुल भी मजाक में नहीं लूंगा। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को एक्सटेंड करता है और उसको उसका नाम बुला के आगे बढ़ता है और वो अटैक करना स्टार्ट करता है हमारे इचिगो के ऊपर। लेकिन इचिगो इसके अटैक को आराम से रोक रहा होता है। इस बंदे ने एक बाइपोलर स्वॉर्ड बना के रखा होता है और वो उसको स्प्लिट करता है और उसको नंचक की तरह यूज करके हमारे इचिगो के मुंडे को पकड़ लेता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मुर्गी की टांग वाला बंदा कांजू के साथ बात कर रहा था और कांजू बोलता है कि भाई तू तो गधा है, ऐसा बोल के उसके आंखों में मिट्टी फेंक देता है और वहां से कांजू यहाँ पे सैंड बना के नीचे खाई में गिरता है। लेकिन हमें दिखाते हैं कि कांजू एक नंबर का गधा होता है, उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर रहा होता है। तो हमारा टकलू का जो दोस्त होता है मुर्गी वाला बंदा वो कहता है कि ओए अब मैं तुझे मदद नहीं करूंगा, ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा होता है और कांजू अंदर गिर जाता है। लेकिन तभी कांजू यहाँ पे वो क्रिस्टल बॉल को यूज करके एक स्पिरिचुअल सर्कल बना के ऊपर आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें येड़ा बना दिया। ऐसा बोल के कांजू ऊपर आता है और बोलता है कि अब तुम देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ इस कैनन बॉल के मदद से। मीनवाइल हमारा जो यहाँ पे मुर्गी वाला बंदा होता है वो अपने स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है और हमारे कांजू के इस कैनन बॉल के ऊपर हमला करता है और उसको वो आधे में फोड़ता है, जिसकी मदद से ये कैनन बॉल फटता है और हमारा कांजू यहाँ से उड़ के निकल लेता है दूसरे साइड पे और मुर्गी वाला बंदा एकदम से उसके ऊपर भड़कता है। लेकिन हमारा कांजू यहाँ पे उसको थोड़ा चिढ़ा के भाग लेता है दूसरे साइड। मतलब भाई कांजू ने तो बिग ब्रेन कर दिया। मीनवाइल यहाँ पे टकलू ने हमारे इचिगो के हाथ को हल्का सा काट दिया होता है और उससे बहुत खून निकल रहा होता है। लेकिन इचिगो अपने हाथ को अपने स्वॉर्ड के पट्टी से बांधता है और बोलता है कि भाई मैं रुकने नहीं वाला। ऐसा बोल के वो अटैक करता है इसके ऊपर और लिटरली एक दीवार काट देता है आधे में। उसके बाद इचिगो बोलता है कि अब तुमने मुझे तुम्हारा स्किल दिखाया, अब मैं तुम्हें मेरा स्किल दिखाऊंगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग भाग के जा रहे होते हैं कहीं पे और ये लोग असल में ढूंढ रहे होते हैं हमारे हीरोज को, क्योंकि वो लोग को इनके ऊपर अटैक करना होता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसल के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे डर डर के भाग रहे होते हैं। तो उनके सामने ये ट्रे वाला बंदा आता है। ये असल में होता है हमारी रुकिया का केयरटेकर। इसका काम ये होता है कि इसे रुकिया का देखभाल करना है। लेकिन जैसे ही रुकिया के सेल के पास पहुंचता है तो इसे मालूम पड़ता है कि रुकिया यहाँ पे है ही नहीं। और मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रुकिया वो प्रिजन में अटकी हुई रहती है और वो बोलती है कि उसे किसी का हाई स्पिरिचुअल एनर्जी मालूम पड़ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो और टकलू बॉय खड़े होते हैं अपना फाइट करने के लिए। लेकिन टकलू बॉय का जो ये वेपन है इसके पीछे ये लाल कलर की पूंछ क्यों बनी हुई है, मुझे ये नहीं समझ रहा। और टकलू बॉय ने उल्टा तो काजल लगा के रखा है लाल वाला। आई मीन ब्रो काजल हम लोग नीचे वाले इस पे लगाते हैं आंख पे, ऊपर वाले पे नहीं। तुम ऊपर वाले आईलिड के ऊपर काजल क्यों लगा के रख रहे हो, छोड़ो। उसके बाद हमारा टकलू भाग के जाता है इचिगो के ऊपर हमला करता है, लेकिन इचिगो उसके अटैक को आराम से रोक देता है। फिर इचिगो जब टकलू के ऊपर अटैक करता है तभी टकलू अपने स्वॉर्ड को अंदर डाल के इचिगो को ब्लॉक करता है। उसके बाद वो धड़ाधड़ इचिगो के ऊपर हमला करता है। वो अपने वेपन को बार बार कन्वर्ट करके इचिगो को चकमा दे रहा होता है। लेकिन उतने में इचिगो बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो। ऐसा बोल के इचिगो टकलू पे हमला करता है। लेकिन टकलू जंप मार के छत पे चढ़ता है तो इचिगो बोलता है कि भाई तूने मुझे पागल समझा है। ऐसा बोल के इचिगो लिटरली यहाँ पे पूरे के पूरे दीवार को तोड़ देता है। और उसके बाद इचिगो आता है जंप मार के टकलू के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन टकलू घूम के इचिगो के टकले पे फिर से मारता है और बोलता है कि भाई भले ही मैं टकला हूं लेकिन मुझे टकलों पे अटैक करना बहुत पसंद है। और इचिगो यहाँ पे गिरा हुआ होता है तो ये बोलता है कि ओए अब तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इचिगो फिर भी खड़ा होता है और तभी हमें दिखता है कि हमारे हीरो इचिगो ने लिटरली टकलू के पूंछ को आई मीन उसके वेपन की पूंछ को काट दिया होता है। ये देख के टकलू को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि भाई मेरे सर पे बाल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे वेपन का बाल भी निकाल दे। ब्रो इधर ही मेरे बाल थे। इचिगो बोलता है कि भाई तेरे ऊपर बाल अच्छे दिखते ही नहीं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा स्पाइकी ब्रो और उसके पीछे बैठी हुई पिंगल भाग रहे होते हैं ढूंढने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को। इस बंदे का मुझे हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। ये बंदा लिटरली वेजिटा को चैलेंज करता है भाई सबसे बेकार हेयर स्टाइल वाले कंपटीशन में। आई मीन इसके बाल देखो और इसके सर के बाल के ऊपर ये क्या बना हुआ है गोल गोल सा, इसने घंटी बांध के रखा है यहाँ पे क्यों भाई। ऑल्दो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है क्योंकि हर एनिमे में जिस बंदे को सबसे
गधा दिखाते हैं वही सबसे स्ट्रांग होता है, और जो हमारी पिंक गर्ल है वो बार बार हमारे इस स्पाइकी ब्रो को गलत रास्ते पे लेके जा रही होती है। मीनवाइल हमारे हीरोज मतलब ओरिहिमे और तो और हमारा चश्मिश ब्रो यहाँ पे चल चल के रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उतने में ओरिहिमे खो जाती है और उसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़ जाते हैं। तो ओरिहिमे और हमारा चश्मिश ब्रो भागते हैं अपनी जान बचा के। तभी ओरिहिमे और ये लोग देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, तो ये लोग जैसे तैसे करके भागते हैं यहाँ से। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे गीगा चैट को भी मालूम पड़ता है कि उसके दोस्त लोग खतरे में है, तो फटफट भागता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा इचिगो टकलू के बाल के ऊपर पैर रख के बोलता है कि भाई ये बाल तेरे ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इससे टकलू को गुस्सा आता है और इचिगो जंप मारता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और इचिगो इतना खतरनाक अटैक मारता है जिसमें वो लिटरली लाइटनिंग वाला मैजिक यूज करता है, और इसके साथ ही साथ वो हमारे टकलू को आधा काट भी देता है और टकलू का वेपन भी टूट जाता है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि शायद टकलू का वेपन गया, लेकिन टकलू इस सीन में बहुत खतरनाक दिखता है क्योंकि उसका वेपन टूट चुका होता है। भाई ये लिटरली साइतामा जैसा दिख रहा है भाई, बट ये साइतामा की तरह स्ट्रांग नहीं है। भाई टकलू का तुम लोग बॉडी देखो यार, कितना हड्डी पत दिख रही है इसकी। टकलू बहुत कमजोर है यार, इसके सर से खून निकल रहा है और टकलू अपना वेपन को गोल गोल घुमा रहा होता है। इचिगो बोलता है कि ब्रो अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन टकलू फिर भी अपने वेपन से भाग भाग के आता है और इचिगो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उसी वक्त इचिगो को दिखता है कि ये टोपी वाला बंदा ही है उसके सामने, क्योंकि उसने ट्रेनिंग की होती है। तो इचिगो अपने अगले ही अटैक में टकलू बॉय का कपड़ा फाड़ता है और उसके हाथ को भी काट देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टकलू जमीन पे गिर चुका होता है और वो हार मान रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो कांजू होता है वो लड़ रहा होता है इसी मुर्गी वाले बंदे से। मुर्गी वाला बंदा उसका पीछा कर रहा होता है अपने मल्टीपल वेपन के साथ, लेकिन कांजू बोलता है कि नहीं तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो अपने जेब में से एक फटाका निकालता है और वो फटाके को फोड़ के वहां से छूमंतर हो जाता है। लेकिन ये बंदा गायब होने की जगह पे यहाँ पे खड़ा होकर खास रहा होता है इसी फटाके। मतलब इतना बड़ा गधा कैसे है तू कांजू, तूने जो फटाका फोड़ा उसमें तू खुद ही फंस गया भाई, तुझसे बड़ा ढक्कन मैंने कहीं नहीं देखा। और ये दोनों चलते चलते खाई में भी गिर जाते हैं। भाई कांजू तुझसे कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, तू छोड़ दे, तू ये एनीमे से निकल जा भाई। मीनवाइल टकलू जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है कि इचिगो उसके बगल में बैठा होता है और उसकी सारी की सारी चोट भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, क्योंकि इचिगो ने टकलू के स्वॉर्ड में से उसका मलहम निकाल के उसके बॉडी पे लगाया होता है। आई मीन इचिगो तुम अच्छे इंसान हो यार। वेल इसके बाद हमारा टकलू कहता है कि इचिगो भले ही मैं तुमसे हार गया, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे कैप्टन से बच कर रहना। मेरे कैप्टन का नाम है केनपाची और वो बंदा बहुत स्ट्रांग है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा कांजू जमीन पे गिरता है और उसके साथ ही साथ ये वाला हमारा मुर्गी वाला बंदा भी नीचे गिरता है और ये लोग गिरते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा कचरे का ढेर होता है जिसके अंदर गिर के इन लोग को बहुत गुस्सा आता है। तो कांजू यहाँ से मस्त सीढ़ी पकड़ के ऊपर भाग लेता है। मीनवाइल यहाँ पे रुकिया अटकी हुई होती है और इचिगो यहाँ पे टकलू से बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है, जहाँ से उसको मालूम पड़ता है कि रुकिया कहाँ फंसी हुई है और हमारे हीरोज यहाँ से भाग भाग के जा रहे होते हैं। तो टकलू पूछता है कि तुम वैसे कौन लोग यहाँ पे आए हो। तो इचिगो बोलता है कि मैं आया हूँ, मेरा एक दोस्त आया है, मेरा एक सफेद वाला दोस्त आया है, मेरी प्यारी लड़की आई है और हमारे साथ एक बिल्ली आई है। ये सुन के टकलू बहुत हंसता है और बोलता है कि भाई तू कुछ नहीं करता, तू बिल्ली यहाँ पे क्यों लाया है। तो इचिगो बोलता है कि भाई तूने बिल्ली की ताकत देखी है। वेल इसके बाद टकलू उसको बोलता है कि मैं तुमसे वापस कह रहा हूँ कि मेरे कैप्टन से तुम बच कर रहना, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रांग लोगों से लड़ता है और तुम्हारे ग्रुप में जैसे तुमने कहा कि तुम सबसे स्ट्रांग हो तो मेरा कैप्टन तुमसे लड़ने के लिए आएगा। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि इसका कैप्टन जिसका नाम केनपाची होता है वो होता है यही स्पाइकी बॉय और ये यहाँ पे बहुत बैडएस दिख रहा होता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक दिया है जो वीडियो मेरे सेकंड सीक्रेट चैनल पे लगा हुआ है। तो अगर आप लोग को मेरा ये वाला सीक्रेट वीडियो देखना है तो आप लोग फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां जाके इस वीडियो के लिंक पे क्लिक कर दो और ये लिंक पिंड कमेंट में भी रहेगा। और ये वीडियो किसके ऊपर है, ये आप लोग के सबसे फेवरेट एनिमे के ऊपर है। ट्रस्ट मी आप लोग को बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ स्पॉइल करना ही नहीं है। तो फटाक से जाओ और जाके ये वीडियो को देख लो। फिर टकलू को हराने के बाद हमारा इचिगो यहाँ से भागता रहता है और वो मुर्गी वाले बंदे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे इस कैप्टन से भी बच कर रहना है और मुर्गी वाले बंदे को ढूंढ के मेरे गांजू को बचाना है। ऐसा बोल के वो यहाँ से भागता है, लेकिन उसके सामने कुछ और गुंडे वाले बंदे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ये लोग हमारे हीरो इचिगो का पीछा करते हैं और इचिगो यहाँ से बच बच के अपनी जान बचा रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा ये गांजू भी यहाँ पे फंस चुका होता है। उसके सामने एक और खाई होती है और ये मुर्गी वाला बंदा उसके पीछे आके फिर से खड़ा होता है, बोलता है कि तुम अभी मुझसे बच के नहीं निकल सकते। इतने में वो हमारे गांजू के ऊपर हमला करता है और गांजू का हाथ हल्का सा काट देता है। तो गांजू यहाँ पे बैठ के अपने हाथ को पकड़ के बैठा हुआ रहता है और ये मुर्गी कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू बहुत बदसूरत है। आई मीन ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि गांजू हमारा बदसूरत है, लेकिन उसको बदसूरत बोलने की जरूरत नहीं थी तुझे यार। इतने में हमारा इचिगो यहाँ से भाग रहा होता है इन लोग को ढूंढते हुए। उतने में गांजू यहाँ पे बैठ के एक और फटाका फेंकता है इस मुर्गी वाले बंदे के ऊपर। मतलब भाई तू अब तक सीखा नहीं कि ये बंदा कब से तेरे पे फटाके फोड़ रहा है। और फिर गांजू यहाँ पे अपना सैंड अटैक करके भागता है और मल्टीपल फटाके फेंक रहा होता है इसके ऊपर और ये बंदा उन सब फटाके को काटता है, लेकिन उतने में एक हल्का सा स्क्रैच इसके मुंह पे लगता है और लो भाई ये बंदा भड़क जाता है, बोलता है कि मैं इतना हैंडसम और तुमने मेरे इस खूबसूरती का राज बर्बाद कर दिया। ऐसा बोल के वो हमारे गांजू पे हमला करता है और गांजू यहाँ पे मस्त धक्का खा के बैठा होता है, लेकिन वो लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। उतने में ये मुर्गी वाला बंदा तुरंत हमारे गांजू के पीछे टेलीपोर्ट करता है और बोलता है अब तुम नहीं बच सकते। ऐसा बोल के उसके पीठ को काटता है और गांजू यहाँ पे मस्त बॉल की तरह घूम घूम के खाई में गिरने लगता है। और तभी मुर्गी उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, लेकिन उतने में गांजू यहाँ पे बैठ के अपना सैंड वाला अटैक यूज करता है और इस दीवार के ऊपर सैंड अटैक मारता है, जिसकी वजह से हमारा मुर्गी भी यहाँ पे स्लिप होकर नीचे गिरने लगता है और गांजू उसके टकले पे हाथ मार के ऊपर निकल लेता है और बोलता है बाय बाय ब्रो। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है, लेकिन वापस से
ये हमारा मुर्गी वाला बंदा यहाँ पे आता है। फिर गांजू अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और पूरी जगह में हर जगह सैंड के बड़े बड़े लहर लेके आता है और उसके साथ ही साथ वो हमारे मुर्गी वाले बंदे को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि अब तू निकल जा, लेकिन मुर्गी वापस जंप मार के ऊपर आता है। तो गांजू उसके टकले पे एक और फटाका चिपकाता है और बोलता है कि भाई ये एक बॉम्ब है, ऐसा बोल के निकल लेता है। और इसके साथ हमारा मुर्गी वाला बंदा यहाँ पे फट के खत्म हो गया आई थिंक। मीनवाइल यहाँ पे हमारा केनपाची और पिंगल अभी भी घूमे हुए रहते हैं और रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो केनपाची बोलता है कि अब मैं स्ट्रेट निकल रहा हूँ, ऐसा बोल के दीवार तोड़ के आगे बढ़ता रहता है। और ये सब चीज हमारे ओरिहिमे और मिस्टर चश्मिश बॉय दूर से देख रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें इससे दूर होना। लेकिन उतने में यहाँ पे एक बहुत सारे गोल गोल ऑप्स वाला बंदा आता है जो कि हमारी ओरिहिमे के ऊपर हमला करता है। लेकिन उतने में हमारा मिस्टर चश्मिश ब्रो इस हिप्पो से हमारी ओरिहिमे को बचाता है और कहता है कि ओए हिप्पो, तूने मेरी ओरिहिमे के ऊपर हमला कैसे किया। मीनवाइल ये बिल्ली यहाँ से दूर से सब कुछ देख रही होती है। आई मीन ब्रो जाके हेल्प कर इन सब की। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कैसे हमारे इस बंदे ने गॉड स्पीड यूज करके ओरिहिमे को बचाया था। आई मीन ब्रो चश्मिश ब्रो को तो मानना पड़ेगा, इसने बहुत ट्रेनिंग की है, इसका गॉड स्पीड यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। उतने में हमारा ये हिप्पो बोलता है कि ओए तुम लोग अब मुझसे लड़ रहे हो, मुझसे तुम लोग बच के नहीं निकल सकते, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो तुम लोग यहाँ पे सरेंडर करो, ऐसा बोल के वो हमला करता है हमारे हीरोज के ऊपर। तो हमारे हीरोज उसके अटैक को डॉज करते हैं और हमारा चश्मिश ब्रो यहाँ पे स्लिप होकर नीचे गिर रहा होता है। तो हमारा ये बंदा कहता है कि मैं तो इस लड़की को मारने वाला हूँ। मतलब ब्रो तू हिप्पो है और तेरे को एक लड़की को मारना है, कुछ तो शर्म कर। ये देख के ओरिहिमे जंप मार के निकलती है और वो अपने ब्लैक वाले निंजा को बाहर निकालती है अपने स्टार में से। ये निंजा यहाँ पे आता है और लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन अगले ही सीन में हिप्पो हमारे इस ब्लैक निंजा को काट के फेंक देता है। मतलब ब्रो ब्लैक निंजा तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और एक ही हिट में तू मर गया, क्या फायदा हुआ। उसके बाद हिप्पो आता है हमारी ओरिहिमे पे अटैक करने के लिए। हिप्पो तो लिटरली एक टाइटन की तरह दिखता होता है ओरिहिमे के सामने और ओरिहिमे यहाँ पे खौफ में होती है और हिप्पो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि उतने में हमारा चश्मिश ब्रो ऊपर खड़ा होकर अपना नया बो से अटैक करता है इसके ऊपर और बोलता है कि तू मेरी प्रिंसेस के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। मीनवेल रुक के यहाँ पे मस्त चिल मार के विंडो सीट से सब कुछ देख रही होती है। तभी इसके सामने आता है यही बंदा जो कि उसका केयर टेकर होता है। वो अंदर एंट्री मारने के लिए आया होता है तो गार्ड्स उसको दूर भगा देते, बोलते कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा इचिगो घिर चुका होता है कम से कम 5 से लेकर 600 लोगों के बीच में और ये सब लोग उसको धरने वाले होते हैं और यहाँ पे इन सब का बड़ा सा माउंटेन बनता है। तो इचिगो इन सबको उठा के दूर फेंकता है और भागना स्टार्ट करता है। मीनवाइल हमारा मिस्टर चश्मिश बॉय अपने नए बो के साथ खड़ा होता है इस हिप्पो से लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं उसका ट्रेनिंग आर्क जो जिसके बारे में ओरिहिमे सोच रही होती है और हिप्पो कहता है कि अरे भाई तुम दोनों को तुम्हें आराम से मार सकता हूँ मेरे जाम्पक्टो से, ऐसा बोल के वो अपने वेपन को यहाँ पे अनलीश करता है और उसको निकालता है बाहर जो कि होते हैं स्पिनिंग ब्लेड्स। ये बंदा असल में 4th रैंकर होता है स्क्वाड नंबर 7 पे और ये रेडी होता है हमारे चश्मिश ब्रो से लड़ने के लिए। भाई इस बंदे की नाक और इसका फोरहेड कनेक्टेड है भाई, ये दोनों एक ही सर्कल में आए हुए हैं, ये मैंने अब भी नोटिस किया। ये बंदा असल में क्या है भाई, हिप्पो है भाई ये तो। और ये बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा ब्रो, लेकिन हमारा चश्मिश ब्रो लिटरली एक सिंगल एरो से इसके सारे के सारे निंजा स्टार्स को डिस्ट्रॉय करता है जो देख के हिप्पो को गुस्सा आता है। हिप्पो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बोल के वो अपने वेपन को बाहर निकालता है, लेकिन चश्मिश ब्रो उसको भी तोड़ देता है। मतलब भाई ये हिप्पो कुछ नहीं है चश्मिश ब्रो के सामने और चश्मिश ब्रो मस्त स्वैग की तरह खड़ा होता है यहाँ पे। मीनवाइल ये रोबोटिक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर सब लोग से पूछ रहा होता है कि अरे तुम लोग मुझे रास्ता बताओ कि बाकी लोग कहाँ पे है। और ये बटरफ्लाई वाली बंदी जो कि बहुत क्यूट दिखती है यहाँ पे बटरफ्लाई से बातें करके रास्ता निकाल रही होती है। फिर ये जो बंदा है ये यहाँ से हमारी बटरफ्लाई गर्ल से बात करके अपने रास्ते निकल लेता है। मीनवाइल इचिगो अभी भी भाग ही रहा होता है और हमारी रुकिया मस्त विंडो सीट पे बैठी होती है, लेकिन हमारा गिगा चैड दीवार तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने गांजू होता है और हिप्पो तो यहाँ पे भाई लंबी लंबी सांस ले रहा होता है क्योंकि हमारे चश्मे वाले बंदे ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कैसे हमारे चश्मिश ब्रो ने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है उसके लास्ट फाइट से जो कि हुआ था इचिगो के साथ। और यहाँ पे हिप्पो एकदम से गुस्से में आता है अटैक करने के, लेकिन हमारा चश्मिश ब्रो उसके पैरों के पास एरो मार के बोलेगा तू हिल मत वरना मैं तेरे को खत्म कर दूंगा गेंडे। तो ये देख के हिप्पो बोलता है कि नहीं 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 तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो एक क्विंसी हो, ऐसा बोल के वो घूमता है और हमारी ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मतलब ये हिप्पो लिटरली सबसे बेकार इंसान है, लेकिन हमारा चश्मिश ब्रो स्प्लिट सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट मार के ओरिहिमे के सामने खड़ा होता है और बोलता है अब हिप्पो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, ऐसा बोल के वो अपने अल्टीमेट मूव को रेडी करता है और हिप्पो के मुंह पे अपना एरो साथ के खड़ा होता है, बोलता है कि अब तू जा रहा है, ऐसा बोल के वो डबल अटैक करता है हिप्पो के ऊपर और हिप्पो यहाँ से निकल लेता है। और फिर ओरिहिमे उसको थैंक यू बोलती है और हिप्पो कहता है कि लगता है मैं मर गया, लेकिन हमारा चश्मिश ब्रो बोलता है कि नहीं ये मरा नहीं है, मैंने इसके सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स को हल्का सा डैमेज किया है। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ से मस्त खुशी खुशी निकल रहे होते हैं। फिर उसके बाद ओरिहिमे रोते रोते हमारे चश्मिश ब्रो को थैंक यू बोलते हैं, कहते कि तुम नहीं होते तो मैं अभी खत्म हो सकती थी। मीनवाइल यहाँ पे गांजू बच बच के भाग रहा होता है और उसके पीछे अजीब से लोग उसको पीछा कर रहे होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है गांजू के साथ। बट तभी गांजू देखता है कि उसके आगे इचिगो होता है और इचिगो के पीछे भी हजारों लोग पड़े होते हैं। तो ये दोनों के दोनों अपने सारे दुश्मनों को लेके आते हैं और एक दूसरे में क्लैश करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक अलग स्क्वाड रेडी हुआ होता है जो होता है स्क्वाड नंबर 1, 6 और 14। ये लोग रेडी होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे लड़ रहे होते हैं सारे के सारे लोगों के साथ और गांजू और इचिगो का टीम वर्क बहुत मस्त चल रहा होता है। तभी आता है ये बंदा जो कि हमारी रुकिया का केयर टेकर होता है। ये यहाँ पे अंदर घुसता है और देखता है कि अरे ये तो हमारे इचिगो और गांजू के सामने गिरा हुआ है। तभी इचिगो और गांजू इसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हमने इसको बंदी बना के रख लिया, तो अगर तुम चाहते हो कि इसकी जान ना जाए तो हमें यहाँ
यहाँ से छोड़ दो। मीनवाइल केनपाची पिंक गर्ल के साथ अभी भी भाग ही रहा होता है और वो हमारे हीरो से बहुत दूर पहुंच चुका होता है। तभी ये सारे बंदे बोलते हैं अरे तुझे अगर इसको मारना है तो मार दे, ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये स्क्वाड नंबर 4 को बिलोंग करता है और स्क्वाड 4 के लोग असल में वॉरियर्स नहीं होते, वो लोग हीलर होते हैं और ये चिंदी मिंदी हीलर की हमको जरूरत नहीं है, तो इसे तू मार दे भाई, ये हमारे साथ नहीं आ सकता। ये सुन के इचिगो और बाकी लोग कहते हैं कि ऐसी बात है तो ये बंदा बड़ा वीक है, हमने गलत बंदे को पकड़ लिया। और एनिमी के लोग मस्त हंस रहे होते हैं और यहाँ पे ये सब लोग हंसना स्टार्ट करते हैं। बट उतने में एनिमी के सारे लोग एक साथ आते हैं अटैक करने के लिए हमारे हीरोज पे, पर पता नहीं कैसे उनके सामने की दीवार फटती है और उनके ऊपर ब्लास्ट होता है, जिस चीज का फायदा उठा के इचिगो और तो और गांजू इनके ऊपर हमला करके यहाँ से निकल लेते हैं। शायद से ये अटैक किया होता है हमारे गीगा चैट ने, क्योंकि अगले ही सेकंड गीगा चैट यहाँ पे आया होता है इन लोग के सामने खड़ा होके और वो इनको बोलता है कि मैं तुम लोग को 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के गीगा चैट अपने पावर को इंक्रीज करता है और बाकी सब लोग की हालत यहाँ पे खराब होती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टकलू होता है वो लेटा हुआ रहता है और उसके सामने यही बंदा आता है जो कि रोबोटिक बॉय होता है, वो यहाँ पे आके इससे बात कर रहा होता है। तभी इसे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है। तभी मुझे ये मालूम पड़ता है कि रोबोटिक बॉय का नाम मायूमी है, मायूरी, ये एक लड़की का नाम होता है। भाई मयूरी ये कैसा नाम है तेरा? वेल रोबोटिक बॉय यहाँ से हमारे टकलू से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लिटरली हमारे टकलू को पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पे केनपाची आता है और बोलता है कि ओए तू मेरे लड़के के ऊपर हमला नहीं कर सकता। उसी वक्त यहाँ पे हमारी बटरफ्लाई गर्ल बाहर निकलती है। आई थिंक बटरफ्लाई गर्ल के ऊपर बहुत लोग को क्रश आ रहा होगा, लेकिन ये हमारा टकलू कैसे तकिए के ऊपर लेटा है? भाई ये तकिया नहीं, एक डिब्बा बना हुआ है, लिटरली एक डिब्बे के ऊपर लेटा हुआ है। भाई तुम लोग इसको एक नरम सा तकिया दे सकते थे यार, लेकिन नहीं, तुमने इसको डिब्बा दिया है, ऐसा क्यों किया? उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि टकलू सारा का सारा बात बताता है हमारे केनपाची को और बोलता है कि वो बंदा बहुत स्ट्रांग है जिसने मुझे हराया था। तो ये सुन के केनपाची को बहुत खुशी होती है और वो बोलता है कि मैं इस बंदे को खुद ही ढूंढ के इससे फाइट करूंगा। और उसका नाम क्या था? तो इसको मालूम पड़ता है कि उसका नाम होता है इचिगो। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज ने इस स्क्वाड 4 के बंदे को भी अपने साथ रखा होता है। ये लोग इससे बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम इसको लाए क्यों साथ में? वेल इसके बाद हमें ये दिखता है कि हमारे हीरोज यहाँ पे शांति से बैठे होते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें कैसे भी करके रुकिया के पास जाने का है। तभी ये लोग यहाँ पे मैप में एक रास्ता बनाते हैं जिसके ऊपर दोनों लोग बहुत झगड़ा करते हैं, बोलते हैं ये रास्ता बहुत बेकार है। मीनवाइल ये बंदा कहता है कि इसे पता है कि रुकिया असल में कहाँ पे है, वो असल में व्हाइट टावर के अंदर है और ये कहता है कि ये इन लोग को उस व्हाइट टावर के पास आराम से लेके जाएगा। और हमारा केनपाची अभी भी पिंक गर्ल के साथ भाग रहा होता है ढूंढने के लिए हमारे हीरोज को और उसके बालों की घंटे भी बज रही होती है और केनपाची एकदम से गुस्से में होता है भाई। वेल इसके बाद हमारा स्क्वाड 4 का बंदा हमारे हीरोज को गटर के रास्ते से लेके जाता है, बोलता है कि ये एक सीक्रेट रास्ता है, यहाँ पे स्क्वाड 4 को छोड़ के कोई भी स्क्वाड नहीं आता है। ये रास्ता हमने इसीलिए बनाया ताकि हम स्क्वाड 4 के लोग फटाफट बैटल ग्राउंड में घुस सके और हमारे टीममेट्स को हील कर सके, तो इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो। तभी हमारा इचिगो पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों करो रुकिया को बचाने में? तो ये स्क्वाड 4 का बंदा कहता है कि असल में चाहता हूँ कि तुम रुकिया को बचाओ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये सुपर क्लासी बंदा जिसने चश्मा पहन के रखा होता है वो यहाँ पे बैठ के सब लोग के सामने स्पीच रीड कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि यहाँ पे स्क्वाड कैप्टन्स और तो और लिeutenants को बुलाया गया है, तो यहाँ पे तुम्हारी एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली है क्योंकि रुकिया का जो एक्सिक्यूशन है वो अभी जल्दी होने वाला है और तो और यहाँ पे जो गुंडे भर चुके हैं वो लोग को हमें कैसे भी करके ढूंढ के मारना है। तभी यहाँ पे एक ऐसी बंदी आती है जिसको देख के भाई हर बंदे को उसके ऊपर क्रश आ चुका होगा। वो बंदी है ये ऑरेंज बाल वाली, ये शायद से हमारे इचिगो की पुरानी बड़ी बहन है। मीनवाइल यहाँ पे बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स होते हैं और ये सब के सब लोग टेंशन में होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये ऑरेंज बाल वाली बंदी का नाम होता है रेनगोकू। व्हाट, इसका नाम रेनगोकू कैसे है? मीनवाइल यहाँ पे रुकिया मस्त चिल मार रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि कैसे रुकिया और तो और स्क्वाड 4 के बंदे में दोस्ती हुई थी। स्क्वाड 4 का बंदा हमेशा रुकिया का सेल साफ करता था और रुकिया उससे दोस्ती करके नॉर्मली बातें करती थी, तो स्क्वाड 4 के बंदे की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और हमेशा रुकिया उससे बात करती थी हमारे इचिगो के बारे में और वो कहती थी कि शायद इचिगो उससे कभी ना कभी बचाने के लिए आएगा। वेल लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि रुकिया का एक्सिक्यूशन बहुत जल्दी होने वाला, तभी उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके रुकिया को बचाने की कोशिश करेगा और रुकिया बहुत सैड हो गई थी, इसीलिए वो बोलता है कि उसे बचाना है रुकिया को। ये सब सुन के हमारा इचिगो फट भागना स्टार्ट करता है और उसे उसके दिमाग में रुकिया की सारी बैक स्टोरी आ रही होती है, तो वो और स्पीड भागता है और वो जैसे तैसे करके यहाँ पे ऊपर पहुंचता है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं व्हाइट टावर के बहुत करीब। फिर ये लोग धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी इनको महसूस होता है कि इनके सामने एक बंदा खड़ा है जो कि कोई और नहीं होता है हमारा चश्मिश रेंजी। रेंजी यहाँ पे गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि ओए मैं तुझे आगे नहीं जाने दे सकता। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे बैटल होने वाली है इचिगो और तो और रेंजी के बीच में, जो कि बहुत मजा आने वाला है। रेंजी असल में स्क्वाड नंबर 6 का लिeutenant है। ये यहाँ पे चल के आता है और बोलता है इचिगो तो तुम जिंदा हो, हाँ चलो अब तुम और मैं फाइट करेंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं और फटाक से एक दूसरे से क्लैश करते हैं और इनके बीच में इनकी फाइट स्टार्ट होती है। तभी हमारे केनपाची को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कहीं पे तो एक मस्त फाइट चल रही है। वो बोलता है कि उसे मालूम पड़ रहा है कि कहाँ पे ये फाइट होने वाली है, तो वो इनको सेंस करके यहाँ पे निकल रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे बाकी सब लोग गुंडे लोग ढूंढ रहे होते हैं हमारे हीरोज को और हमारा जो चश्मिश ब्रो होता है वो ओरिहिमे को लेके यहाँ से बच के भाग रहा होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इचिगो की फाइट हो रही है रेंजी के साथ। तभी पता नहीं क्यों लेकिन हमारी ओरिहिमे अपने 2-3 फेरिस को बाहर निकालती है और बोलती है कि दोनों के दोनों फेरिस हमें गाइड करेंगे। इसके बाद हमारे हीरोज भाग के जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारा चैट भी बहुत तेज भाग रहा होता है और यहाँ पे इचिगो और रेंजी अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं। इन लोगों का क्लैश चल रहा होता है और स्क्वाड का बंदा और तो और गांजू दोनों यहाँ पे टेंशन में होते हैं कि भाई इचिगो इतना अच्छा लड़ कैसे पा रहा है एक लिeutenant के सामने, और इचिगो लिटरली हमारे रेंजी को हरा रहा होता है। तभी रेंजी कहता है कि तुम चाहते क्या हो कि तुम हम 13 कैप्टन
को हरा सकते हो, तुम कैप्टन के ऊपर चढ़ के रुके को बचा पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तू बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपने वेपन से इचिगो पे हमला करता है और उसको दूर फेंकता है। उसके बाद वो अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और इसके बाद भाई वो अपने एक्टिवेटेड वेपन से हमला करता है इचिगो के ऊपर और इचिगो इस वक्त एकदम से हारा हुआ पड़ा रहता है और वो कहता है कि बस यही तेरी ताकत थी हाँ इचिगो। लेकिन इचिगो खड़ा होता है, बोलता है ब्रफ मैं सिर्फ बैठा हुआ था, टेंशन मत ले, और ये सर पे मेरे कुछ खून वून नहीं है, ये असल में रंगोली लगी हुई है और कोई चीज नहीं है। ऐसा बोल के इचिगो खड़ा होता है लड़ने के लिए। मीनवेल रुकिया मस्त अभी भी चिल कर रही होती है, मतलब ये बहन पिछले 15-20 एपिसोड से यहाँ पे मस्त चिल कर रही है। कम से कम भागने की कोशिश कर बहन, यहाँ पे तेरे सामने गेट खुला हुआ है, भाग जा। वेल यहाँ पे इचिगो के टकले के ऊपर से बहुत खून निकल रहा होता है लेकिन वो अभी भी खड़ा रहता है रेंजी के साथ लड़ने के लिए और देखते ही देखते यहाँ पे शाम हो चुकी होती है। वेल इचिगो एकदम से खूना खून होता है और रेंजी मस्त चल चल के उसके पास जाता है अटैक करने के लिए और कहता है कि तुम शांति से खड़े मत रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के वो जंप अटैक मारता है इचिगो के ऊपर लेकिन इचिगो इसको आराम से डॉज करता है। मीनवेल रुकिया मस्त विंडो सीट से सब कुछ देख रही होती है लेकिन सच बोलो तो उसे यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, वो एकदम इतना ऊपर होती है कि उसको नीचे कुछ नहीं दिख रहा होता है और यहाँ पे इचिगो इस रेंजी के सारे अटैक को डॉज करके भाग रहा होता है। यहाँ पे हर एक चीज टूट रहा होता है रेंजी के अटैक से। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि रेंजी ने यहाँ पे अपना बैच छोड़ के यहाँ से गया होता है, जो देख के उसके बचपन के दोस्त लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत है, रेंजी असल में गया कहाँ पे। तो ये लड़की जिसने अपने बाल को बांध के रखा है एक कपड़े से और उसके सामने ये हमारा इमो ब्रो, ये दोनों के दोनों रेंजी के पुराने दोस्त होते हैं। ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और रेंजी यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहा होता है इचिगो के साथ। यहाँ पे दोनों के दोनों एकदम से थक चुके होते हैं लेकिन फिर भी इनकी फाइट चल रही होती है। रेंजी इचिगो के ऊपर हमला पे हमला कर रहा होता है और तभी रेंजी बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके मुझे हराना है ना, तो हरा के दिखाओ। उसी वक्त इचिगो को उसका बैक स्टोरी आता है कैसे उसने टोपी वाले बंदे के साथ ट्रेनिंग किया था और वो हर एक अटैक को वापस से स्टडी कर रहा होता है। ये देखने के बाद वो फटाक से भागता है और वो हमारे टोपी वाले बंदे के लेसन को याद करके रेंजी के अटैक को डॉज करके आगे चाहता है और रेंजी के ऊपर हमला करता है। बट रेंजी इस अटैक को डॉज करता है और वो इचिगो के हाथ को हल्का सा काट देता है जिसकी मदद से इचिगो का बहुत सारा खून बह चुका होता है और वो कहता है कि इचिगो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ऐसे बोल के रेंजी इचिगो के ऊपर हमला करता है जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो इस अटैक से बच चुका होता है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो की पूरी हालत खराब होती है और वो अपने पुराने लेसन को याद कर रहा होता है कैसे टोपी वाले बंदे ने उसको नया टेक्निक सिखाया था और उससे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे सांप पाक्टो को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ऐसे करके टोपी वाले बंदे ने उसके ऊपर मल्टीपल अटैक किया, उसने उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की और ये सब कुछ हमारा मुच्छड़ आदमी दूर से देख रहा था लेकिन ये लोगों को बिल्कुल भी फर्स्ट एड देने का मौका भी नहीं मिला इचिगो को। फिर भी इचिगो यहाँ पे इससे फाइट लगातार करते ही जा रहा था और ऐसी उसकी ट्रेनिंग वो याद करके सोच रहा था कि उसको उसके स्वॉर्ड को कैसे कॉन्कर करना है। फिर वो देखता ही कैसे हमारा टोपी वाला बंदा अपने स्वॉर्ड के अंदर ऑल माइटी पावर भरता है और उससे इचिगो के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो इचिगो वो सेम अटैक को फॉलो करता है और उसने भी अपने बड़े वाले तलवार के अंदर ये वाले पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ इन दोनों ने एक दूसरे पे अटैक किया और इनका अटैक एकदम से ड्रॉ होता है, जो देख के टोपी वाला बंदा कहता है कि तुम ये अटैक सीख चुके हो। मीनवेल इचिगो यहाँ पे खड़ा होता है और एकदम खूना खून होता है। वो खड़ा होकर अपने जामपाक्टो को अपने कंधे पे रखता है और बोलता है कि अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ और ऐसा बोल के उसकी आंखें चमकती है और वो अपने आप को पावर अप करता है। यहाँ पे इतना जोर जोर से हवा चल रहा होता है कि रेंजी बोलता है कि भाई इतनी ठंडी हवा क्यों चल रही है। उसका इचिगो अपने आप को फुल पावर अप करता है और जंप मार के रेंजी के ऊपर हमला करता है बट रेंजी उसके अटैक को डॉज करता है। उसके बाद रेंजी जैसे इचिगो के ऊपर अटैक करता है वैसे रेंजी का स्वॉर्ड टूट जाता है। तो इसका ये मतलब है कि भाई रेंजी तो अब हार गया। लेकिन इसके बाद इचिगो रेंजी के ऊपर हमला करता है, रेंजी को उड़ के पीछे गिरता है और उसके सारे के सारे बाल भी खुल चुके होते हैं, उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसका जाबी मारू जो कि उसका स्वॉर्ड होता है वो टूटा हुआ पड़ा रहता है। तभी इचिगो बोलता है कि मैंने मेरे रिजॉल्व को ऑन कर लिया है। ऐसा बोल के इचिगो रेंजी के पास चल के जाता है। यहाँ पे रेंजी जोर से चिल्लाता है, बोलता है कि नहीं, और अब इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा रेंजी जब इचिगो से हार के नीचे गिर जाता है तभी उसे रुकिया का फ्लैशबैक आता है और वो कहता है कि प्लीज रुकिया को बचा लो। फिर इसके बाद हमें इन लोग का बैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पे बचपन में रुकिया, रेंजी और ये सब लोग असल में साथ में ही रहते थे। रुकिया और रेंजी बहुत करीब थे और ये लोग मिलके यहाँ पे एक अंकल से उनका खाना चोरी करके भागते रहते थे और इसी मौके का फायदा उठा के हमेशा यहाँ पे सामान खाते थे। यहाँ पे छोटा रेंजी बहुत सही दिख रहा है और इन लोग के पीछे जब ये बूढ़े अंकल चल रहे थे तो हमारी रुकिया आती है और वो ये बूढ़े टकले अंकल के टकले पे नाचने लगती है। आई मीन बहन तू कर क्या रही है, वो अंकल की हालत पहले से ही खराब है। इसके बाद हमें दिखाते हैं ये लोग एक फटे पुराने घर में रहते थे जहाँ पे सब लोग मिलकर अपना खाना मिल बांट के खाते थे। उसी बीच में हमारा जो रेंजी होता है वो हमारी रुकिया को एक छोटा सा चॉकलेट देता है जो कि बहुत मीठा होता है। तो रुकिया इस चॉकलेट को खाने ही वाली होती है कि उतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा लड़का एक छोटे बच्चे का चॉकलेट छीन के उसे परेशान कर रहा होता है और इसी बीच में उसका सारा का सारा चॉकलेट गिर जाता है। तो रुकिया जाती है उस बच्चे के पास और उसको अपना चॉकलेट देती है, लेकिन वो देने के पहले वो ये बड़े लड़के को धरती है और उसको पकड़ के मारती है, कहती है कि तूने ऐसा क्यों किया। आई मीन लिटरली रुकिया बचपन से ही बैडएस है भाई। फिर उसके बाद वो निकलती है और जाती है बाहर जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो पेड़ के ऊपर बैठी होती है और हमारा रेंजी इस वक्त उसके बाल एक्चुअली अच्छे होते हैं रेंजी के। इसके पास वजीटा वाला हेयर स्टाइल नहीं है, देखो भाई इसका हेयरलाइन कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे वो बाहर आता है और उसको रुकिया से शायद प्यार होता है। वो यहाँ पे उसको देख के ब्लश कर रहा होता है और रुकिया बहुत हंस रही होती है उसे देख के। फिर ये लोग शाम में वापस नॉर्मली अपना गेम खेल रहे होते हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, जिसके बीच में हमें दिखाते हैं कि ये सब बच्चे पहुंचते हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एक रथ होता है जो कि बहुत शाइनी होता है। सारे के सारे बच्चे इस रथ को देख के यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं वाओ ये कितना शाइनी है, ये डेफिनेटली किसी न किसी सोल रिपर का है। तभी यहाँ सामने से गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो कि जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो रुकिया के साथ रेजोनेट करता है और रुकिया यहाँ पे बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी ये आदमी चल के आता है और बोलते हैं
अच्छा लगता है कि तुम बच्चे लोग बहुत भूखे हो, तो मैं तुम लोग को मेरे साथ मेरा खाना देने का ऑफर करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने राइस बॉल रुकिया को देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जो रेंजी होता है वो बहुत प्रैक्टिस करता है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल पाता है। तो ये देख के सबको लगता है कि शायद से रेंजी भी सोल रिपर बन पाएगा, लेकिन रुकिया उससे ज्यादा ही अच्छी होती है इस चीज में। तो इसमें रेंजी थोड़ा भड़कता है रुकिया के ऊपर, लेकिन वो उसको कुछ बोलता नहीं। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं और ऐसे ही इनका टाइम चल रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये सब के सब थोड़े थोड़े बड़े हो गए होते हैं, जहाँ पे रुकिया और रेंजी दोनों ही मिलकर मछली पकड़ रहे होते हैं। लेकिन इसी पानी में निकलते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसको हमारी रुकिया लेती है और हमारा रेंजी इसमें मछली को पकड़ता है। इस सीन में रुकिया बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है और आप लोग देख सकते हो कैसे भाई रेंजी लिटरली रुकिया के प्यार में पागल हो चुका है। फिर रात के टाइम पे सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के मस्त कैंप फायर के सामने खाना खा रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और देखते देखते वो लोग एकदम से बड़े हो जाते हैं और वो लोग उनके करंट फॉर्म में आते हैं। जहाँ पे पहुंचने के बाद रुकिया और रेंजी ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें कैसे भी करके सोल रिपर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो दोस्त लोग होते हैं वो लोग अब तक खत्म हो चुके होते हैं। शायद इसका रीजन यही होता है कि उन लोग के पास पैसा नहीं होता और वो लोग गरीब होते हैं बहुत। फिर ये लोग घुसते हैं सोल रिपर के अकेडमी में, जहाँ पे घुसते ही हमारा रेंजी बहुत स्कॉलर होता है और वो हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता है और आसपास के बच्चे रेंजी का बहुत बेइज्जती करते हैं, क्योंकि रेंजी यहाँ पे गरीब लोगों में आया होता है। वेल यहाँ पे रुकिया और रेंजी आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और रेंजी हमेशा रुकिया के सामने ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि इन लोग के हाइट में डिफरेंस देखो। तो भाई अगर रेंजी तेको रुकिया इतनी पसंद थी तो तूने उसको पकड़ के लाया क्यों ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पे और उसको उसका एक्सिक्यूशन में क्यों लगाया। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ की फैमिली के लोग आते हैं, जो लोग असल में रुकिया को लेने आते हैं उससे बात करने के लिए। यहाँ पे होता है एक कैप्टन जो कि कोई और नहीं रुकिया का बड़ा भाई होता है। ये यहाँ पे आया होता है अपने फादर के साथ और ये लोग कहते हैं कि ये लोग रुकिया को अपने फैमिली में ले रहे हैं एज एन एडॉप्टेड डॉटर। ये देख के हमारे रेंजी को बहुत शौक लगता है। वो कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, मेरी रुकिया मुझसे दूर कैसे जा रही है। फिर यहाँ पे रुकिया हमारे रेंजी के साथ बात करते हुए कहते हैं कि उसे कुछ की फैमिली को ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन रेंजी उससे कहता है कि तुम्हें उसे ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस बीच में इन लोग के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है, जहाँ पे रेंजी अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब रुकिया को बोलता है। तो रुकिया एंड में बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कह के वो यहाँ से रोते रोते निकलती है। फिर इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है। यहाँ पे दिखाते हैं रेंजी अपने बड़े बालों के साथ बैठा होता है और कहता है कि ओए चाहे कुछ भी हो जाए जाके प्लीज रुकिया को बचा लेना। ऐसा बोल के वो हमारे इचिगो का गला पकड़ता है और कहता है कि कुछ भी कर तू, लेकिन मेरी रुकिया को प्लीज बचा के लेके आ। वो कहता है कि मैंने रुकिया को कुछ की फैमिली ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोला ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो सके, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम प्लीज जाओ और मेरी रुकिया को बचा के लेके आओ। ऐसा बोल के रेंजी यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और तभी हमारा इचिगो कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं रुकिया को बचाने वाला हूँ। वेल इसके बाद हमारा इचिगो भी यहाँ पे रेंजी के बगल में बेहोश होकर गिर जाता है। तो इसी वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं हमारे हीरोज को पकड़ने के लिए। तो हमारा स्क्वाड 4 का बंदा और कांजू, ये दोनों के दोनों लोग हमारे इचिगो को लेते हैं और उसके स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग आए होते हैं वो लोग को शौक लगता है कि आखिर हुआ क्या हमारे इस रेंजी को। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ पे गटर वाले रास्ते से निकल रहे होते हैं और वहाँ पे हमारा नंबर 4 का बंदा हमारे इचिगो को ट्रीट कर रहा होता है और यहाँ पे ये लड़की और लड़का दोनों लोग मिलके हमारे रेंजी को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी रेंजी का कैप्टन यहाँ पे आता है और कहता है कि इस बंदे को मार दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, अगर ये हार गया इसका ये मतलब है कि इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी ब्लैक बाल वाली बंदी स्टैंड लेती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी येलो बाल वाला बंदा कहता है कि 2 मिनट तू शांत रहे और इनकी बात मान, हमें इसको अभी प्रिजन में लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि रेंजी एक वक्त हार चुका है। तभी यहाँ पे आता है ये स्माइली बॉय। स्माइली बॉय यहाँ पे आके कहता है कि स्क्वाड 6 का कैप्टन कितना डरावना है, पर तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने स्क्वाड 4 के लोग को यहाँ पे बुलाया है, वो लोग आके इस बंदे का देखभाल कर देंगे। ऐसा करके वो यहाँ से निकल लेता है। उसी वक्त यहाँ पे आता है ये व्हाइट मैक्स यहाँ पे आके हमारी इस बंदी से बात करता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, लेकिन हाँ तुम इस बंदे से स्माइली बॉय से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा लिटरली आइजन से बात करता है किसी चीज के बारे में जो मैंने ऊपर से सुन लिया। और आइजन तो भाई मुझे बहुत पसंद आया, ये बंदा बहुत सही दिखता है यार। उसके बाद हमारी ये ब्लैक बाल वाली बंदी एकदम से गधे के जैसा मुंह बना के बैठी होती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारे के सारे कैप्टन को बुलाया होता है हमारे मिस्टर बुढ़ऊ अंकल ने। वो इन सबको कहते हैं कि सुन लो अभी हम लोग बहुत खतरनाक सीन में है, तो तुम लोग इस वॉर वाले सिचुएशन में अपने सारे के सारे एबिलिटीज यूज कर सकते हो और तुम्हारे लेफ्टिनेंट तक हर एक चीज यूज कर सकते हो, तुम्हारे जंपाक्टो को तुम लोग फुल्ली यूज कर सकते हो। तो तुम लोग जाओ और फटाक से इन सब लोग को पकड़ के लेके आओ मेरे पास। तो ये सुन के सबके सब कैप्टन बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नंबर 4 वाला बंदा हमारे इचिगो को अभी भी ट्रीट कर रहा होता है। तभी वो कहते हैं अरे रेंजी क्या हालत है। तो इचिगो खड़ा होता है और बोलता है मुझे जाके कैसे भी करके रुकिया को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा कांजू यहाँ पे आके इचिगो को एक मुक्का मारता है, कहता है कि भाई तेरी तबियत खराब है, चुपचाप तू सो जा और इस बंदे को तुझे ट्रीट करने, समझा कि नहीं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि इचिगो की जेब से यही मास्क निकला होता है, जिसकी वजह से इचिगो बच गया होता है, क्योंकि उसके फाइट में जब रेंजी ने उसके ऊपर फेटल ब्लो मारा होता है वो असल में इस मास्क के ऊपर लगा होता है और इसकी वजह से वो बच गया होता है। मीनवेल यहाँ पे रुकिया बात कर रही होती है उसके बॉडीगार्ड से और कहती है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो लोग इससे कुछ नहीं कहते। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेंजी का इन लोगों ने हाथ में हथकड़ी बांधी होती है और इसको यहाँ पे प्रिजन में बंद किया होता है। तो ये ब्लैक बाल वाली बंदी आके उसके बगल में बैठती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। मीनवेल हमें इनका बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमारा रेंजी लिटरली ब्लैक बाल वाली बंदी को हर एक स्पोर्ट में हरा रहा होता है। तभी येलो बाल वाला बंदा आता है और कहता है क्यों तुम मेरे साथ फाइट करो। तो रेंजी उसे 2-3 फटके मारता है और बोलता है तू तो बहुत कमजोर है, चल हम लोग फाइट करते हैं। लेकिन जब इनका स्पारिंग मैच चालू होता है तो हमारा रेंजी लिटरली टो टू टो लड़ रहा होता है इस बंदे से। तभी यहाँ पे रुकिया आती है और रेंजी अपना फाइटिंग छोड़ के रुकिया से बात करने के लिए निकलता है। मतलब ये चीज ये दिखाता है कि भाई रेंजी को रुकिया से बहुत प्यार है। उसी वक्त हमें ये बताते हैं कि सारे के सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट को वापस से ऊपर बुलाया होता है और उन लोग को यही कहा गया होता है कि तुम लोग को ऑर्डर दिया गया कि तुम लोग फटाक से यहाँ पे जाओ, अपने अपने स्वॉर्ड निकालो और
और इन सारे के सारे आउटसाइडर लोग को धर के लेके आओ। तो हमारी ब्लैक गर्ल भी यहाँ पे जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो रात के टाइम पे जाती है आइजन के रूम में उससे बात करने के लिए। वहां घुस के वो बोलती है कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सब क्या हो रहा है, क्या मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो वो आइजन के रूम में बैठी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा इचिगो ठीक होकर खड़ा हो गया होता है और वो नंबर 4 के बंदे से बात करता है रेंजी के बारे में। वो उससे कहता है कि रेंजी एकदम से ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मीनवाइल ये ब्लैक गर्ल यहाँ पे आइजन से बात कर रही होती है नॉर्मली और आइजन उससे कहता है कि तुम कोई भी टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त रेंजी ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद वो हमारे आइजन से कहती है क्या सर मैं थोड़ा टाइम आपके रूम में बैठ सकती हूँ। तो आइजन कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह होता है और सुबह सुबह आइजन अपने रूम से बाहर निकलता है और ये ब्लैक गर्ल उसके रूम में सो रही होती है। मीनवाइल आइजन का कोई तो पीछा कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद जब ब्लैक गर्ल उठती है सो के तो वो देखती है कि वो बहुत लेट हो चुकी है और वो मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गई है। तो वो फटाफट यहाँ से भाग भाग के निकलती है और वो जब शॉर्टकट लेके आगे बढ़ रही होती है तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे पहुंचती वो बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे दिखता है यहाँ पे एक बंदे को किसी ने तलवार मार के रखा होता है और हर जगह पे खून ही खून लगा होता है। तो ये आवाज सुन के सब लोग यहाँ पे भाग भाग के आते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है तो भाई यहाँ पे आइजन की बॉडी को किसी ने दीवार के ऊपर चिपका के रखा होता है और वो खत्म हो चुका होता है। और यहाँ पे मिस 106 भी शॉक में होती है। तो इसका क्या ये मतलब है कि आइजन अब खत्म हो गया? मुझे नहीं पता। वेल आइजन को इस हालत में देख के हमारी ब्लैक गर्ल एकदम से शॉक में होती है और वो जमीन पे गिर के रोने लगती है, कहती है कि ये सब कैसे हुआ। उसी वक्त यहाँ पे स्माइली बॉय आता है और जैसे वो स्माइली बॉय को देखती है वैसे उसको स्ट्राइक होता है कि उससे व्हाइट मैक्स ने कहा था कि तुम स्माइली बॉय से बच के रहना। तो वो गुस्से में स्माइली बॉय को देख रही होती है और वो बोलती है कि ये सब तुमने किया ना, ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड निकालती है और स्माइली बॉय के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन येलो बॉय यहाँ पे आके कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कैप्टन पे हमला नहीं कर सकती। तो हमारा येलो बॉय उसके अटैक को रोकता है, लेकिन ब्लैक गर्ल नहीं रुकती, वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो इस बीच में येलो बॉय और ब्लैक गर्ल के बीच में फाइट होता है। ये लोग अपने जांपाक्टो को बाहर निकालते हैं और लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इन लोग की फाइट बहुत खतरनाक चल रही होती है और हमारा स्माइली बॉय दूर से खड़ा होकर इन लोग को देख रहा होता है। तभी हमारा येलो बॉय अपना फाइनल ब्लो मारने वाला होता है ब्लैक गर्ल के ऊपर कि व्हाइट मैक्स यहाँ पे आता है और इन लोग को रोकता है और बाकी लोग को बोलता है कि तुम लोग इन लोग को अरेस्ट कर लो। फिर बाकी लोग इन दोनों को अरेस्ट करते हैं और हमारा व्हाइट बॉय बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो। फिर ये लोग को यहाँ से लेके जाते हैं। तभी ये लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें कैसे भी करके आइजन की बॉडी को नीचे उतारना है। और हमारी ब्लैक गर्ल स्माइली बॉय को देख के गुस्से में रहती है। तभी व्हाइट मैक्स उससे कहता है कि ओए स्माइली बॉय, तू अभी वो ब्लैक गर्ल को मारने वाला था ना। तो स्माइली बॉय बोलता है नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो बस दूर से देख रहा था यार और कुछ नहीं। तो व्हाइट बॉय कहता है कि अगर तूने ब्लैक गर्ल के ऊपर हाथ भी उठाया तो तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, समझा कि नहीं। और इसके बाद हमारा व्हाइट मैक्स यहाँ से निकलता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि कांजू के ऊपर हमारा नंबर 4 का बंदा सो रहा होता है और उसने उसके मुंह से पूरा का पूरा थूक कांजू के चड्डी पे लगा दिया होता है। तो ये देख के कांजू को बहुत गुस्सा आता है। तभी हमें दिखाते हैं कि इचिगो एकदम से ठीक होकर उड़ गया होता है और वो कहता है कि कांजू ये बंदे ने तुझे जब तू सो रहा था तब तुझे हील किया, इसीलिए वो एकदम से एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसे थोड़ा रेस्ट दे यार, तू उसके ऊपर भड़क मत। फिर हमें दिखाते हैं कि लोग रेडी होते हैं उनके मिशन पे जाने के लिए। वो लोग रुकिया को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि नंबर 4 का बंदा अपने नींद से उठा और बोलते हैं अरे सॉरी मैं सो गया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा केनपाची अपने बालों पे घंटी बजा के यहाँ पे बैठा होता है। तभी हमें दिखाते हैं चैड का बैक स्टोरी, क्योंकि हमारा गीगा चैड असल में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे गीगा चैड ने हमारे इचिगो को एक फाइट से बचाया होता है जहाँ पे इचिगो के टकले से खून निकल रहा होता है। तभी इचिगो उससे कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम किसी से फाइट क्यों नहीं करते अपने आप से। तो गीगा चैड उससे कुछ नहीं कहता और यहाँ पे इन लोग की दोस्ती होती है कि लोग यहाँ से चल के निकलते हैं। मीनवेल गीगा चैड अपने नींद से उठा और बोलता है अरे मैं यहाँ पे सो क्यों रहा था। फिर वो सुनता है कि उसके आसपास कुछ लोग आ रहे होते तो वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने राइट हैंड को वापस से मोटा करके रेडी होता है। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये जो नंबर 4 का बंदा होता है वो अपने जेब से एक अजीब सी गोली निकाला है जिसके ऊपर एक भूत का मुंडी बना होता है। कहता है कि गोली खाने से मुझे एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा बोल के वो फटाफट ये गोली को खाना स्टार्ट करता है, लेकिन ये खाने के बाद भी उसको कुछ एनर्जी नहीं मिली होती, वो ऐसे गधे का गधा ही दिखता है। फिर हमारे हीरोज कहते हैं भाई तू हमें येड़ा बना रहा है। वो कहता है नहीं यार मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। इसके बाद हमारे हीरोज इस गड्ढे में से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते पे जाने के लिए। फिर हमारा ये नंबर 4 का बंदा कहता है देखो मुझमें कितनी स्ट्रेंथ आ गई। तो हमारा इचिगो उसके टकले को गोल गोल करने लगता है और बोलता है भाई तू झूठ क्यों कह रहा है, अभी हमें कैसे भी करके सारी की सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ये लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे गीगा चैड बहुत सारे लोग को मार रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि व्हाइट पैलेस कहाँ पे है और रुकिया कहाँ पे है। तभी ये बंदा कहता है कि वो वहाँ पे है। तो हमारा गीगा चैड इस बंदे को छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन ये बंदा हमारे गीगा चैड के ऊपर स्नीक अटैक मारने की कोशिश करता है। तो गीगा चैड उसके असली तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि भाई अगर तूने मेरे ऊपर वापस से अटैक किया तो मैं तेरे परमानेंट तलवार को भी तोड़ दूंगा। तो ये सुन के ये बंदा यहाँ पे रोता है और चुपचाप बैठ जाता है। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ पे सीढ़े चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं और गीगा चैड भी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये टोपी वाला बंदा इस चश्मिश गर्ल के साथ बैठा होता है और कहता है कि लगता है कि मुझे अब बैटलफील्ड में जाना ही पड़ेगा। ठीक है चश्मिश बंदी, तो तुम मेरे लिए वेट करना और जब मैं बैटलफील्ड से बाहर आ जाऊं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। ये सुन के चश्मिश बंदी हमारे ये टोपी वाले बंदे के हाथ पे फटका मारते हुए बोलती है कैप्टन आप क्या बात कर रहे हो, आप पहले आपके मिशन पे ध्यान दो। मीनवेल हमारे हीरोज अभी भी सीढ़ी चढ़ ही रहे होते हैं। ये लोग पिछले 5 घंटे से ये 100 सीढ़ियां ही चढ़ रहे हैं। भाई ये एपिसोड कितना लंबा है कि लोग कब से सीढ़ी क्यों चढ़ रहे हैं, ऊपर पहुंच जाओ यार। चलो नसीब, ये लोग जैसे तैसे करके ऊपर पहुंच गए। जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं वैसे इन लोगों को किसी इंसान का सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर मालूम पड़ता है और ये सब लोग शॉक होकर खड़े हो जाते हैं और ये सब के सब जमीन पे गिर रहे होते हैं। तभी इनके सामने एंट्री लेता है केनपाची। तो अब भाई इंसेन फाइट होने वाला है केनपाची और तो और हमारे इचिगो के बीच में। ये सीन में बहुत मजा आने वाला है भाई। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ब्लैक गर्ल जिसको इस वक्त इन लोगों ने जेल में बंद किया होता है वो सोच रही होती है कि कैसे आइजन की डेथ हुई है और उसके पीछे स्माइली बॉय का हाथ है। तभी यहाँ पे आती है मिस 106। वो यहाँ पे आके इससे कहती है कि
तुमने बहुत गलत किया कि तुमने डायरेक्टली स्माइली बॉय के ऊपर हमला किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि स्माइली बॉय ने तुम्हारे कैप्टन आइजन के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म किया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस वजह से तुम यहाँ पे फंस चुकी हो और तुम्हें ये चीज करना चाहिए था। तुम एक लेफ्टिनेंट हो और लेफ्टिनेंट ने अपना जब जाम्पाक्टो को ऐसे यूज किया तो वो एक क्राइम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना था और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, जबकि मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। ऐसा बोल के वो उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर तुम्हारे कैप्टन आइजन ने तुम्हारे लिए लिखा था। तो यहाँ पे बैठ के हमारी ब्लैक गर्ल जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक मैं आइजन खत्म हो चुका होऊंगा। चांसेस है कि मेरे पीछे जो लोग आए हैं उन लोगों ने मुझे अब तक खत्म कर दिया है और अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सेफ रहो। ये पढ़ के हमारी ब्लैक गर्ल को लगता है कि अरे आइजन ने उसकी जान बचाई और उसको पहले से ही पता था कि वो खत्म होने वाला है। फिर इसमें ब्लैक गर्ल की थोड़ी बहुत तारीफ लिखी होती है और ब्लैक गर्ल यहाँ पे बैठ के रो रही होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाती है कैसे केनपाची का स्पिरिचुअल प्रेशर हमारे हीरोज की हालत खराब कर रहा होता है। लिटरली नंबर 4 औरतों और कांजू यहाँ पे दब चुके होते हैं और केनपाची ऊपर से इन्हें देख रहा होता है, बोलता है कि अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हमारे हीरोज जैसे तैसे करके भाग भाग के आगे बढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी करके पहुंचना है रुकिया के पास, लेकिन इनके एक एक कदम बहुत भारी लगते हैं इन्हें। उतने में इचिगो को ऐसा फील होता है कि उसके कंधे पे डेथ बैठा हुआ है और तभी हमारा नंबर 4 का बंदा गिरता है और हमारा कांजू उसे अपने कंधे पे बैठा के भागना स्टार्ट करता है। बट यहाँ पे केनपाची के सर की घंटी बजती है और वो इनके सामने प्रकट होता है, जो देख के इचिगो को शॉक लगता है। वो बोलता है कि अच्छा तो ये हमारा अगला फाइटर होने वाला है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत खतरनाक है। लेकिन उसी वक्त इचिगो को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसको तलवार से भोंक दिया है, लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है तो असल में उसे किसी ने तलवार से नहीं भोंका होता है। ये होता है हमारे केनपाची का ब्लड लस्ट जो कि उसके पीछे ही खड़ा होता है और तभी वो कहता है ओए तेरा नाम क्या है? तो हमारा केनपाची कहता है मेरा नाम है केनपाची। और तभी इचिगो को स्ट्राइक होता है कि कैसे टकलू बॉय ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम केनपाची से बच के रहना, वो उसके कैप्टन है और वो बहुत खतरनाक है। वेल इसके बाद केनपाची यहाँ पे खड़ा होकर कहता है कि ओए अब तू और मैं लड़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि तू एकदम से ऑल आउट जाए। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर इतना हाई होता है कि हमारी रुकिया को भी मालूम पड़ता है कि बाहर कुछ खतरनाक फाइट हो रही है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कैसे रंजी ने उससे कहा था कि यहाँ पे इचिगो के जैसे दिखने वाला बंदा आ चुका है। तो रुकिया कहती है कि प्लीज इचिगो तुम अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे केनपाची मस्त शान से खड़ा होता है और तभी इचिगो को स्ट्राइक होता है कि हमारी बिल्ली ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी कैप्टन से नहीं लड़ना है। तो केनपाची कहता है कि अब टाइम पास बंद करो और तुम और मैं फाइट करते हैं। उसी वक्त इचिगो पीछे घूम के देखता है तो उसके दोस्त एकदम से ऑलमोस्ट बेहोश होकर पड़ रहे होते हैं। तभी हमारा कांजू बोलता है कि अरे इचिगो ये फाइट हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उतने में पिंक गर्ल केनपाची के ऊपर से कूद के हमारे इचिगो के टकले पे खड़ी होती है और कहती है कि अरे तुम्हारे दोस्त तो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ पे इचिगो को मालूम भी नहीं पड़ता कि पिंक गर्ल उसके ऊपर कब आई। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो पिंक गर्ल है वो असल में केनपाची के स्क्वाड की लेफ्टिनेंट है। इसका ये मतलब है कि भले ही छुटकू सी दिख रही है लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इचिगो खुद कहता है कि ये बंदी बहुत खतरनाक है। फिर वो कहता है कांजू तुम यहाँ से निकलो नंबर 4 को लेके और जाओ और रुकिया को कैसे ही बचा के लेके आओ। मीनवाइल मैं इस केनपाची से लड़ता हूँ। ऐसा बोल के हमारा इचिगो अपने जाम्पाक्टो को बाहर निकालता है और बोलता है कि चलो ठीक है हम फाइट स्टार्ट करते हैं। तभी केनपाची बोलता है कि तू तो बड़ा कमजोर लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तेरी मेरी फाइट बहुत मस्त होने वाली है, तो ये ले तू मुझे पहला स्ट्राइक मार सकता है। ऐसा बोल के केनपाची लेजिट एक लेजेंड की तरह यहाँ पे खड़ा होता है अपना सीना तान के और बोलता है कि ले मुझे मार के दिखा। तो हमारा इचिगो बोलता है कि ओए मैं ऐसे तेरे ऊपर हमला नहीं करूंगा, तू तेरा स्वॉर्ड बाहर निकाल। तभी केनपाची उसको खतरनाक मुंह में बोलता है कि ब्रो तुझे ये मजाक लग रहा है, तुझे मैं एक अपर हैंड दे रहा हूं, अटैक करना मुझ पे। तो हमारा इचिगो आगे बढ़ता है केनपाची के ऊपर हमला करता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे कांजू और तो नंबर 4 भाग भाग के आगे पहुंच चुके होते हैं, जहां पे नंबर 4 उठता है और कहता है कि अरे इचिगो को नहीं लड़ना चाहिए केनपाची से क्योंकि केनपाची नहीं मर सकता है। केनपाची स्क्वाड 11 का कैप्टन है और उस स्क्वाड में उन लोग को केनपाची नाम दे चाहता है जो लोग बिलोंग करते हैं सबसे खतरनाक सोल रिपर्स को। ये सोल रिपर वो होते हैं जो कि इमॉर्टल होते हैं। इसका ये मतलब है कि ये लोग मरते नहीं। और तो और इस गैंग के लोग अपना नाम अपने नीचे वाले डिसेंडेंट को देते रहते हैं क्योंकि इसमें उन लोग को ये प्रूफ करना होता है कि इनके पास सबसे इमॉर्टल बंदा है जो कि बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए केनपाची को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन कांजू बोलता है कि ये सब चीज भाड़ में गई, हमें इचिगो ने कहा है कि हमें जाके रुकिया को बचाना है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे इचिगो ने केनपाची के ऊपर हमला तो किया होता है लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। हमारे इचिगो के हाथ से खून निकल रहा होता है, जबकि जहां पे उसने पकड़ा होता है वहां पे पट्टी बंदी होती है। फिर भी तो केनपाची इचिगो के स्वॉर्ड को पकड़ता और बोलते इतना ही ताकत था तुझमें यार, ये तो बड़ा कमजोर निकला। उसी वक्त पिंगल यहाँ पे आके कहते कि ओए तू इस ब्लेड से केनपाची को नहीं काट सकता है। तभी केनपाची बोलता है तुझे पता भी कि तेरे स्वॉर्ड ने मुझे क्यों नहीं काटा। इसका ये रीजन है कि तेरा मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत डिफरेंस है हम दोनों में। तो जो छोटा स्पिरिचुअल प्रेशर वाला बंदा होता है उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो सामने वाले के सामने एकदम से यूजलेस होता है, इसीलिए तूने मुझ पे बिल्कुल अटैक नहीं कर पाया। ऐसा बोल के केनपाची अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इचिगो के ऊपर हमला करता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गीगा चैट लिटरली दीवार तोड़ के आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने आता है ये चोटी वाला आदमी। आई मीन ये बंदे को देखो, ये पहाड़ के जैसे बना हुआ है और इसने चोटी लगा के रखा है। मतलब ब्रो क्या फायदा होता है चोटी लगा के, क्यों लगाया तूने चोटी? ये तुझे कोई बैडस नहीं बना रहा। ये पहाड़ वाला बंदा हमारे गीगा चैट के सामने तलवार बाहर निकाल के पता नहीं क्या अजीब से मूव्स करने लगता है। बोलते देख मैं कितना पावरफुल हूं, क्या तू मुझे देख सकता है? हाँ, ऐसा बोलते बोलते भाई ये इतना खतरनाक मूव करेगा इसके खुद के पसीने छूट रहे। ब्रो तेरे बस की बात नहीं है, ये छोड़ देना, क्यों ट्राई करा है? ले भाई गीगा चैट ने इसको मुंह पे एक मुक्का मारा और ये ब्रो निकल लिया। लिटरली इसने यहाँ पे आके सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं। फिर गीगा चैट भी यहाँ से निकलता है भागते भागते और तभी उसके सामने एंट्री होती है हमारे टोपी वाले कैप्टन की। ये बंदा इतना मस्त स्टाइलिश एंट्री लेता है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊं।
यहाँ पे आके गीगा चैट को बोलता है अरे मैं हूँ स्क्वाड 8 का कैप्टन टोपी वाले बाबा, ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन ये पत्तियां अब तक गिर क्यों रही है? वेल इसका रीजन मुझे अभी मालूम पड़ा, क्योंकि जो इसकी चश्मिश गर्ल होती है वो इसके लिए पत्तियां ऊपर से फेंक रही होती है। फिर वो गुस्से में पूरा डिब्बा ही फेंक देती है इसके ऊपर और बोलती है ले मजे कर साले। उसके बाद हमारा टोपी वाले बाबा अपनी टोपी पहनता और बोलते है ब्रो तुम्हें और मुझे दोनों को फाइट नहीं करना, तो हम लोग क्यों ना बातें कर ले, है ना? ऐसा बोल के वो हमारे गीगा चैट के सामने मस्त साके का डिब्बा रखता है, बोलते चलो हम लोग साथ में बैठ के पीते हैं। तो गीगा चैट बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ टाइम पास करने का, तो तू प्लीज मुझे यहाँ से निकलने दे। ऐसा बोल के गीगा चैट अपना अल्टीमेट पंच इसको मारता है, लेकिन वो पंच के अटैक को हमारा टोपी वाले बाबा लिटरली अपने हाथ से फटका मार के दूर फेंक देते हैं और बोलते कि तुम इतना ट्राई क्यों कर रहे हो मेरे बेटे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा था कि हमें बैठ के बात करना है, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहोगे तो अभी हमें फाइट करना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे एकदम खतरनाक फाइट चल रही होती है गीगा चैट और तो और हमारे टोपी वाले बाबा की, क्योंकि गीगा चैट उसके ऊपर और मल्टीपल अटैक्स करता है, लेकिन टोपी वाले बाबा सबको डॉज करते रहते हैं, यहाँ तक कि गीगा चैट के पसीने छूट रहे होते हैं। वेल इसके बाद गीगा चैट समझ चुका होता है कि वो इस कैप्टन के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी गीगा चैट भाग भाग के आगे चाहता है कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए। कैप्टन उसके पीछे टेलीपोर्ट मारता है और बोलता है कि ब्रो मैं तुझसे कह रहा हूं कि मुझे तुझसे फाइट नहीं करना, तो तू यहां से शांति से निकल जाना। लेकिन हमारा गीगा चैट नहीं सुनता और ये टोपी वाला बंदा उसे अपनी 2 उंगली से फ्लिक मारता है और गीगा चैट दूर जाके गिरता है और वो समझ जाता है कि भाई वो मर सकता है, बट वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके रुके को बचाना है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो ये सुन के हमारा टोपी वाला बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। ऐसा बोल के वो अपने दोनों स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। लेकिन गीगा चैट भाग भाग के आता है अपने अल्टीमेट मूव को चार्ज अप करके और वो मुक्का मारता है। तभी हमें दिखाते हैं उसका फ्लैशबैक जहां पे उसे कुछ बच्चे मार रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारा इचिगो वहां पे आता है और गीगा चैट की जान बचाता है और कहता है ब्रो तुमने ये मेडल क्यों पहन के रखा है, वो छोड़ तू इनसे मार क्यों खा रहा था? तो गीगा चैट कहता है कि देख यार बात ये है कि असल में मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, ये चीज मुझे मेरे दादाजी ने बोला था और ये जो मेडल है ये भी मुझे मेक्सिको से मिला है जो कि मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। हाँ भले ही मैं जापान का हूँ लेकिन मैं मेरे बचपन में मेरे दादाजी के साथ मेक्सिको में रहा हूँ। ये सब सुन के हमारे इचिगो को पहले इस बात पे यकीन नहीं आता है, तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो गुंडे लोगों ने मार खाया होता है उसमें से एक बंदे का फोन यहाँ पे पड़ा होता है और उनका बॉस ये सब सुन रहा होता है। तभी हमारे गीगा चैट ने बोला होता है कि जो इसका मेडल है वो असल में प्राइजलेस है। तो ये सुन के ये चश्मिश बंदा सोचता है कि वो हमारे गीगा चैट के ऊपर हमला करेगा। उसके बाद गीगा चैट मस्त गाना सुनते सुनते जा रहा होता है, लेकिन भाई ये क्या तरीका है हेडफोन पहनने का? बंदे ने लिटरली उल्टा हेडफोन पहना है, ऐसा कौन पहनता है भाई? आई मीन अगर तुम गीगा चैट हो तो तुम यार कुछ भी कर सकते हो। तभी हमें गीगा चैट का फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे वो उसके दादाजी से मिलने गया होता है, लेकिन बचपन में वो बहुत ही मारामारी करने वाला आदमी होता है, तो ऐसे वो हमेशा मारामारी कर रहा होता है। तभी ये गुंडे लोग आते हैं हमारे गीगा चैट के ऊपर हमला करते हैं और उसको बांध के रखते हैं एक नदी के पास में। तभी ये चश्मिश बंदा हमारे गीगा चैट के गले में से उसका मेडल बाहर निकालता है, बोला कि तूने कहा था ना ये मेडल बहुत पैसे वाला है तो मैं इसे गायब कर रहा हूँ। फिर हमें वापस से हमारा बैक स्टोरी दिखाते हैं कैसे गीगा चैट के दादाजी उसको आते हैं बचाने के लिए और कहते हैं कि बेटा तुम ये मेडल लगा लो और चाहे कुछ भी हो कभी भी तुम खुद के लिए किसी और से फाइट नहीं करोगे, अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ये बंदा ये मेडल चुरा के भागने वाला होता है। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है इचिगो, जो यहाँ पे आके इस बंदे को फटका मार के उसके जेब में से उसका फोन निकाल के एम्बुलेंस को कॉल करता है और बोलता है कि एम्बुलेंस यहाँ पे तुम क्या मेरे लिए 5 एम्बुलेंस भेज सकते हो क्योंकि मुझे 5 लोग को मारना है अभी। आई मीन ये सबसे सिग्मा मूव है भाई, लिटरली इसने फोन किया और बोला कि 5 लोग को मार के गिराने वाले तो 5 एम्बुलेंस भेजो यहाँ पे। और उसके बाद इचिगो इन सबको धोता है और गीगा चैट को उसका मेडल देता है, कहता है कि ब्रो तुम मेरे लिए लड़ो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, ऐसे ही हम दोनों के दोनों खुश रहेंगे। यही बात को सोच के हमारा गीगा चैट अपने अल्टीमेट मूव के साथ भागता रहता है, जाता रहता है, रुकिया के बारे में सोचता है और हमारे टोपी वाले बंदे के ऊपर हमला करता है। बट टोपी वाला बंदा इसको डॉज करके आगे निकलता है और गीगा चैट को काट देता है। तो क्या ये हमारे गीगा चैट का द एंड हो गया? मुझे नहीं पता। वेल फिर चश्मिश बंदी ये सब देख रही होती है और तभी उसके सामने एक मैसेंजर आता है जो कि उसको मैसेज देता है कि प्लीज आप और आपके कैप्टन दोनों ही फटाक से मेन ग्राउंड पे आइए, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा इचिगो केनपाची से बच के भाग रहा होता है और केनपाची उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि केनपाची का जो स्वॉर्ड है वो लिटरली इनोस्के की स्वॉर्ड की तरह कटा हुआ है, इसमें बहुत सारे रिजेस है इसके मेन ब्लेड पे और केनपाची इस स्वॉर्ड से इचिगो के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन इचिगो इन सबको डॉज करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो केनपाची के सामने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जब उसने उसका अल्टीमेट मूव मारा तो केनपाची को एक खरोच तक नहीं आई। आई मीन ब्रो ये कर ही क्या सकता है? अब तो मुझे सीरियसली देखना कि असल में इचिगो कैसे हराएगा केनपाची को, क्या ये हरा भी पाएगा कि नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वेल उसी वक्त केनपाची यहाँ से दीवार तोड़ के आता है और इचिगो के ऊपर हमला करता है, लेकिन इचिगो फिर से जंप मार के निकलता है और केनपाची पे हमला करता है। केनपाची उसके अटैक को डॉज करता है और यहाँ पे इन लोग की मस्त स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है जो कि बहुत इंसेन होता है। मीनवाइल पिंगल ये सब ऊपर से मस्त देख रही होती है और केनपाची वापस से अपनी जान बचा के इचिगो वापस से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो दूर जाके लंबी लंबी सांस लेता है, कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे जीत सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं उस बंदे को काट भी नहीं सकता, अब मैं करूँ क्या मैं फंस चुका हूँ। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे टोपी वाले बंदे ने कैसे हमारे गीगा चैट को हरा दिया होता है और गीगा चैट की बॉडी से बहुत खून निकल रहा है। तभी यहाँ पे आती है हमारी चश्मिश गर्ल और वो टोपी वाले बंदे को बोलती है कि कैसे आइजन की डेथ हो चुकी है और अभी इन लोग को बुलाया है टॉप प्रायोरिटी पे, कैसे भी करके इन लोग को सारे के सारे इन बाहर वाले बंदों को पकड़ना है। तभी चश्मिश बंदी नोटिस करते कि असल में हमारा गीगा चैट मारा नहीं होता है और उसके अंदर अभी भी जान होती है। तो चश्मिश बंदी बोलती कि इस बंदे को मैं खत्म कर दूंगी, लेकिन हमारा टोपी वाला बंदा कहता है कि नहीं नहीं चश्मिश तुम ऐसा मत करो, हमें इसे लेके जाना पड़ेगा ताकि हम लोग इससे क्वेश्चनिंग कर सके, क्या इसने मारा है हमारे आइजन को, क्या इसके दोस्तों ने मारा है, इसीलिए हमें इसे जिंदा रखना
पड़ेगा। तो ये सुन के ये लोग यहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो सोच रहा होता है ओरीही में, हमारे चश्मिश बॉय के बारे में, कांजू के बारे में, नंबर 4 के बारे में, बिल्ली के बारे में और तो और गिगाचैड के बारे में। और वो सोचता है क्या वो लोग सब लोग ठीक है। तभी केनपाची इसके पीछे आता है और बोलता है कि ओए अब तू और मैं फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसी वक्त हमारा इचिगो केनपाची के ऊपर हमला करता है और ये हमला इतना इंसेन होता है कि फर्स्ट टाइम केनपाची के सीने को हल्का सा काट देता है। आई मीन इचिगो ने केनपाची को काट दिया। इसका ये मतलब है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर अभी हाई हो चुका है। इसका ये मतलब है कि इचिगो केनपाची को मार भी सकता है। ये देख के केनपाची बोलता है आह बढ़िया बात है भाई, तुमने मुझे काट लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीत सकते हो, क्योंकि मैं अब तक मेरी पूरी पावर यूज भी नहीं कर रहा हूं। और पिंगल कहते हैं कि भाई केनी तो बहुत खुश दिख रहा है। उसके बाद केनपाची हमला करता है और हमें यहाँ दिखाते हैं कि मॉमी और तो और ये गूल हेयर स्टाइल वाला बंदा और ये आर्मर वाला बंदा, ये तीनों लोग यहाँ पे खड़े होकर आइजन के पास उसे देख रहे होते हैं, आइजन की बॉडी के पास। तभी ये एनिमे की मॉमी कहती है कि आइजन असल में सच में खत्म हो चुका है, किसी ने बॉडी चेंज नहीं किया और ये आइजन का रियल डेथ हो चुका है। उसके बाद 69 वाला बंदा यहाँ पे आता है और वो कहता है कि सर अभी हमें क्या करना है। तो हमारा कूल हेयर स्टाइल वाला बंदा कहता है कि अभी हमें जाके आइजन के दुश्मनों को ढूंढ के मारना है, ये चीज हमारा टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद कूल हेयर स्टाइल वाला बंदा यहाँ से निकलता है। मीनवाइल यहाँ पे केनपाची हमारे इचिगो के स्वॉर्ड को पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और अपने स्वॉर्ड से उसे भोंकने की कोशिश करता है। और उसके बाद इचिगो लिटरली केनपाची के सारे घंटी को सुन के अपना अटैक कर पा रहा होता है। तभी केनपाची बोलता है कि तुम देख रहे हो कि मैंने मेरा आंख को सील रखा है और मेरे बालों के ऊपर घंटी बना के रखा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गधा हूं, असल में मेरे को मेरे दूसरे आंख से दिखता है, लेकिन मैं अपने पावर को दबा के रखता हूं ताकि कोई भी मेरे सामने टिक सके कुछ टाइम और, क्योंकि मैं अगर मेरा फुल स्ट्रेंथ यूज करूंगा तो सामने वाला मेरे सामने टिक ही नहीं सकेगा। ऐसा बोल के केनपाची खड़ा होता है और बोलता है कि बाय द वे जो ये मेरा तुम्हें ज़ाम्पाक्टो दिख रहा है ना, इसका असली नाम मुझे पता नहीं, ये अपने ट्रू फॉर्म में पहले से ही है। तुम्हारा वाला ज़ाम्पाक्टो को तुम्हें असली नाम पता है, तब जाके तुमने उसके मेन पावर को अनलीश किया, लेकिन मैंने इसे पहले से ही अनलीश रखा है, ये अपने फुल फॉर्म में हमेशा रहता है। ऐसा बोल के केनपाची हमला करता है इचिगो के ऊपर। इचिगो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकता तो है, लेकिन केनपाची इचिगो के स्वॉर्ड को काट के उसे भोग देता है और इचिगो का दिल वो काट देता है। यहाँ पे इचिगो का स्वॉर्ड टूटा है और इचिगो जमीन पे गिर जाता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है और लगता है कि शायद से इचिगो खत्म हो गया। बट उसी वक्त केनपाची से कहता है कि तुम अभी मर सकते हो शांति से। ऐसा बोल के केनपाची यहाँ से निकल लेता है। तो क्या अब हमारा इचिगो मर चुका है? नहीं, क्योंकि उसी वक्त इचिगो के स्वॉर्ड के अंदर जो आत्मा होती है वो बाहर निकलती है और अपना एक अटैक करती है इचिगो के ऊपर, कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। इसके बाद हमारा जो ये स्वॉर्ड के अंदर की आत्मा होती है वो इचिगो के पास आके कहती है कि तुम्हें जीना है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें क्या करना है? तो इचिगो बोलता है कि मुझे जीना है और मुझे ये फाइट जीतना है। तो ये सुन के हमारा ये चश्मिश बंदा जो कि हमारे इचिगो के स्वॉर्ड के अंदर होता है वो बोलता है कि अब बाकी सबका ध्यान मैं दे दूंगा, तुम बस मुझे फॉलो करो। ऐसा बोल के वो अपने पंख बाहर निकालता है और इचिगो को अपने पंख से अपने अंदर ले लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि इचिगो वापस से अपने कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच चुका था, जहां पे वो उसी बिल्डिंग के ऊपर होता है, लेकिन इस बार वो गिर नहीं रहा होता है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि हमारा स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है कि इस बार तुम बहुत स्टेबल हो, इसलिए तुम इस वर्ल्ड में आराम से रह सकते हो, यहाँ पे तुम अभी नहीं गिरोगे। तो इचिगो इस बात को नहीं मानता और बोलता है कि नहीं भाई मैं तो लेटा ही रहूंगा। तो हमारा स्वॉर्ड वाला बंदा बोलता है कि ऐसी बात है तो ये लो ये नया वाला स्वॉर्ड पकड़ो। तो इचिगो जैसे ही नया वाला स्वॉर्ड पकड़ता है तो कहता है अरे ये स्वॉर्ड तो मेरा है नहीं, मेरा वाला स्वॉर्ड कहाँ पे है? तो हमारा ये स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है तुम्हारा स्वॉर्ड मेरे पास है, तुम इस स्वॉर्ड के लायक इस वक्त नहीं हो। तो ये सुन के इचिगो बोलता है कि ऐसा कैसे? और उसके बाद हमारा ये स्वॉर्ड वाला बंदा लिटरली ये स्वॉर्ड को फेंकता है व्हाइट इचिगो के पास। ये जो व्हाइट इचिगो होता है ये असल में एक नया कैरेक्टर है, ये असल में क्या है मुझे भी नहीं पता। तो अभी इचिगो वर्सेस इचिगो होने वाला है, क्योंकि ये जो व्हाइट इचिगो है वो ले लेता है हमारा असली वाला ज़ाम्पाक्टो और बोलता है कि तुम्हें अगर जीतना है और तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो हमारे इचिगो के ऊपर हमला करता है। इचिगो उसके अटैक को डॉज तो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए। उसके बाद जो ये हमारा व्हाइट वाला बंदा होता है वो लिटरली इचिगो के स्वॉर्ड को एक रस्सी की तरह घुमा घुमा के इचिगो के ऊपर हमला करता है। वो बोलता है कि अरे ये अटैक के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो हमारा ये व्हाइट वाला बंदा बोलता है तुमने अपने स्वॉर्ड को सिर्फ एक स्वॉर्ड समझा, इसके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस है, तुमने इसे अपना दोस्त नहीं बनाया, यही तुम्हारी मेन गलती, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे इचिगो। तो हमारा इचिगो और व्हाइट इचिगो इनके बीच में मस्त फाइट चल रही होती है। इचिगो इसके अटैक को डॉज करता है, इसके बहुत सारे अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इचिगो लिटरली इसके सामने हार रहा होता है। उसके बाद व्हाइट इचिगो हमारे मेन इचिगो के ऊपर हमला करता है और इचिगो वहां पे खड़ा होता है और वो रुका होता है इसके अटैक को रोकने के लिए। जैसे व्हाइट इचिगो हमारे इचिगो के ऊपर अटैक करता है, हमारा असली इचिगो उसके अटैक को डॉज करता है और इसी बीच में उन लोग का स्वॉर्ड चेंज होता है। इचिगो के हाथ में बड़ा वाला ज़ाम्पाक्टो आता है और व्हाइट वाले के हाथ में छोटा वाला ज़ाम्पाक्टो रहता है। और इसके बाद केनपाची यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन उसे फील होता है कि शायद से इचिगो के अंदर वापस से जान आ रही है और हमारा इचिगो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कैसे जो ये छोटा वाला ज़ाम्पाक्टो हमारे व्हाइट इचिगो के पास था वो टूट जाता है उसके हाथ में और वो बोलता है कि अरे लगता है मेरा काम खत्म। तो ये देख के हमारा स्वॉर्ड वाला आदमी कहता है कि हाँ तुम्हारा काम खत्म, तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद यहाँ पे ये व्हाइट इचिगो की आत्मा निकल लेती है और हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में जाने के पहले हमारा स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है कि इचिगो यहाँ पे देखो बारिश नहीं हो रहा और मेरी ये कामयाबी रहेगी कि मैं इस जगह पे बारिश न लेके आऊं। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि इचिगो अपने न्यू फॉर्म में खड़ा होता है एकदम गुस्से में, और ये चीज देख के तो भाई मुझे बहुत सही लगा। इचिगो के बॉडी के सारे जख्म भी हील हो रहे होते हैं और वो फटाफट केनपाची के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो लिटरली यहाँ पे केनपाची दोनों के दोनों हाथ को काट देता है। मतलब ब्रो इसके अंदर नई जान कैसे आ गई और ये इतना खतरनाक कैसे बन गया? ये देख के केनपाची हंसता और बोलता है कि अब तो असली मजा आएगा। ऐसा बोल के केनपाची और इचिगो इनके बीच में इंसेन फाइट होती है। भाई यहाँ का एनिमेशन देखो, केनपाची का मुंह भी कट चुका है, लेकिन केनपाची अपने पूरे पावर को बाहर निकालता है और बोलता है कि आजा बेटा अटैक कर मुझ पे। इचिगो हमला तो करता है लेकिन केनपाची अभी भी स्माइल
स्माइल कर रहा होता है, उसके अटैक को रोक रहा होता है। और तभी केनपाची बोलता है कि अगर ऐसी बात तो मेरे को भी लगता है कि मुझे मेरा पूरा पावर तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारा टकलू बॉय मिलता है मुर्गी वाले बंदे से, और मुर्गी वाले बंदे का नया हेयर स्टाइल देखे तो भाई मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। तभी यहाँ पे लोग महसूस करते हैं कि इचिगो और केनपाची मस्त फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इचिगो धड़ाधड़ केनपाची को काट रहा होता है, उसका बहुत खून निकल रहा है, लेकिन केनपाची फिर भी हंस रहा था, बोल रहा था कि बस इतनी ही ताकत तुझमें लगता है कि तू मेरे इक्वल का तो बन चुका है, चल अब मैं मेरा ये आई पैच निकालता हूँ। जैसे ही केनपाची अपना आई पैच निकालता है वैसे उसके अंदर से इतना सारा पावर बाहर आता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। तभी यहाँ पे ये मैसेंजर आता है और वो हमारी पिंगल को रोकता है, कहता है कि पिंगल मुझे आपसे बात करना है कुछ इंपॉर्टेंट। लेकिन पिंगल बोलती है भाई तू निकल यहाँ से, यहाँ पे बहुत इंसेन फाइट चालू है। जैसे ही केनपाची अपना ये आई पैच निकालता है उसका स्पिरिचुअल एनर्जी पूरा दीवार तोड़ रहा होता है, और तभी हमें दिखता है कि उसका जो आई पैच है वो असल में मल्टीपल दांत है उसके अंदर, और वो कब से केनपाची के स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा था। फिर केनपाची अपने स्वॉर्ड से लिटरली यहाँ पे एक बिल्डिंग को काटता है और कहता है कि अब इचिगो तुम्हारे साथ मेरी असली फाइट स्टार्ट होगी। तभी हमारे इचिगो के स्वॉर्ड की आत्मा उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ये कर सकते हो। बट केनपाची भी अपने आप को पावर अप करता है। यहाँ पे इचिगो अपने आप को पावर अप करता है और अपने आसपास व्हाइट वाला ऑरा लेके आता है। इन लोग की बैटल बहुत लेजेंडरी होने वाली है भाई, देखो इचिगो को क्या खतरनाक दिख रहा है ये। और ये लोग अपने पावर को ऐसे अप कर रहे होते हैं और तभी इचिगो और केनपाची रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट अटैक के लिए। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और ये लोग जैसे ही क्लैश करते हैं वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा बूम होता है। यहाँ के आसपास की सारी बिल्डिंग भी टूट जाती है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे दोनों के बॉडी में से बहुत खून निकल रहा था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को भोग दिया होता है। उसी वक्त इचिगो बेहोश होकर नीचे गिरता है और केनपाची वहां पे खड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा इचिगो अब सच में मर गया? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप लोग को इस वीडियो पे 7777 लाइक्स लेके आने पड़ेंगे। ये इस वीडियो का लाइक गोल है, तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।